प्रेमानंद महाराज जी, उनको टारगेट किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए फॉर हिज कमेंट ओवर कैटेगराइजिंग कैरेक्टर्स ऑफ वुमेन। डू यू थिंक इंडियन मीडिया हैज बिकम अ लॉट टू इनटॉलरेंट? अनफॉर्चुनेट बात यह है कि टीआरपी ड्रिवन जो सिस्टम है हमारा, कि भाई उस समय फिर ये चलाना है, हमें रेटिंग्स चाहिए चाहे जो हो, फिर उस समय आधा अधूरा भी चला देंगे, झूठ भी चला देंगे। जो सेशन चल रहा था, ऐसा वन स्टेटमेंट विच यू फाउंड वियर्ड, एब्सोल्युटली बिजर्व। प्रणीति शिंदे, शी सेड ऑपरेशन सिंदूर सब एक तमाशा था। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। हमारे पंजाब के भी एक एमपी थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा जी राफेल जो है वो गिरा हुआ मिला है, ये देखो जी उसका एक टुकड़े की फोटो है, ये जिसका नाम रिफॉल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूँ। नेक्स्ट डे क्या हुआ आपको पता है? पाक टीवी ने, उनकी जितनी चैनल्स हैं उन सब ने इनको कोट किया। इनकी स्टेटमेंट्स को वो यूज करते हैं यूएन में तक डॉसियर देने के लिए कि देखो इनके देश वाले खुद कहते हैं ये नाटक है। नाउ दे यूज दिस अगेंस्ट अस, दिस इज डिफीटिंग आवर नेशनल कॉज। एवरी सिंगल मिनट ऑफ पार्लियामेंट लॉस्ट, हमारे और आपकी जेब से 2.5 लाख रुपए, पूरे देश के जेब से। आपको मैं एक बात बताऊं, ये एक बहुत बड़ी कमेंट्री है ऑन वेयर वी आर एज अ सोसाइटी। मैं बिल्कुल साफ बात बोलूंगा, हम लोग के चुने हुए लोग ऐसे हैं कि वो बात ही नहीं कर सकते आपस में, लड़ाई झगड़ा करके उड़ जाते हैं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगा? Apart from Tehseen Poonawalla, who can be a better spokesperson for Congress? There can be lots of people. Unfortunately सब छोड़ते चले जा रहे हैं। जो मुझे सेंसिबल लगते हैं, पता लगता है एक हफ्ते बाद वो छोड़ करके कोई बीजेपी में आ गया, कोई कहीं आ गया। ये पूरी जो चीज होती है ना, इट्स अ स्ट्रैटेजी। एक गेज करते हैं ये कि इज बीजेपी मोर पॉपुलर और इज नरेंद्र मोदी मोर पॉपुलर, इज केजरीवाल मोर पॉपुलर और इज आम आदमी पार्टी मोर पॉपुलर। फिर डिसीजन क्लियर हो जाता है कि भाई कैंपेन अब इस व्यक्ति के चारों ओर होना है। तो इट बिकेम अब की बार मोदी सरकार, 5 साल केजरीवाल। बीजेपी धर्म के बेस पे करती है। जो अगले पीएम है वो योगी जी ही होंगे। कह नहीं सकते अभी, दिल्ली बहुत दूर है अभी, बहुत सारे नाम है अभी इसमें। I have a video for us to watch. Sure. And would love to know your thoughts on it. Sure, Right? absolutely. We have the audio. उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अच्छा, he is sitting there, हाँ? ये वो होता है ना, मूविंग चेयर्स वाला जो होता था। Perfectly sums up, you know, the comedy of errors in our parliament. तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, आपको मैं बताऊं, अब पार्लियामेंट ना अनफॉर्चुनेटली जो एक पार्लियामेंट होता था पहले, कि यार लोग सोचते थे जब बनाया था कि यहाँ पे डिस्कस होंगे लॉज, यहाँ पे कानून बनेंगे, ये दे रिप्रेजेंट अस। हाँ, नाउ इट्स कम डाउन टू ऐसा हुलिगनिज्म होता है पार्लियामेंट में। तो आई वॉज एट द पार्लियामेंट, राइट आउटसाइड द पार्लियामेंट, जब पूरा अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है इनफैक्ट। तो वहाँ से दे कॉल्ड मी ओवर कि भाई आप ऑन टाइम्स नाउ एंड अदर चैनल्स, कि आप बताओ कैसा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो चलता ही नहीं था पार्लियामेंट। हाँ, इसने नारे लगाए, ये चला गया। एंड यू नो, योर ऑडियंस शुड नो, एवरी सिंगल मिनट ऑफ पार्लियामेंट लॉस्ट is 2.5 lakh rupees of our taxpayers' money that's going down the drain. 2.5 lakh? 2.5 lakhs per minute. एक मिनट का खर्चा हमारे और आपकी जेब से 2.5 लाख रुपए, पूरे देश के जेब से 2.5 लाख रुपए। आसानी से दे से कि हाँ, कितनी आसानी से जॉन हो गया। ये कोई कुछ बोलता है, कोई नारे लगाता है। और आपको मैं एक बात बताऊं, ये एक बहुत बड़ी कमेंट्री है ऑन वेयर वी आर एज अ सोसाइटी। मैं बिल्कुल साफ बात बोलूँगा, हम लोग के चुने हुए लोग ऐसे हैं कि वो बात ही नहीं कर सकते आपस में, लड़ाई झगड़ा करके उड़ जाते हैं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कोई प्रॉब्लम सॉल्व होंगी? बट वुड लव टू नो कि अभी जो सेशन चल रहा था, बहुत कुछ बोला गया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। बिल्कुल। ऑपोजिशन ने बहुत चीज़ें बोला कि ये तो ऐसा हुआ ही नहीं, एंड दे क्वेश्चनड एवरी डैम थिंग। ऐसा वन स्टेटमेंट विच यू फाउंड वियर्ड, मतलब विचित्र, एब्सोल्युटली बिजर्क? नहीं, देयर वर लॉट्स ऑफ, मतलब अगर मैं बात करूं फ्रॉम द कांग्रेस साइड, 2-3 स्टेटमेंट्स आए। एक तो आया था सुशील कुमार शिंदे's डॉटर। सो सुशील शिंदे हैज़ बीन द होम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, यू नो। सो हिज डॉटर प्रणीति शिंदे, शी सेड ये सब एक तमाशा था,
ऑपरेशन सिंदूर सब एक तमाशा था। दिस इज़ अ हॉरिबल स्टेटमेंट टू मेक, जिसमें कि लोगों की जान चली गई। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने क्या एक ऑपरेशन पुल ऑफ किया इन अ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट, लेट्स नॉट फॉरगेट, आज तक नहीं हुआ एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट में, पाकिस्तान इज न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट, उसमें करके आप 11 एयरबेसेस 9 टेरर साइट्स पे स्ट्राइक करते हो एंड टू जस्ट रबिश दिस ऑफ एंड से कि अरे ये तो एक तमाशा है पूरा। आई थिंक दैट वाज इन वेरी बैड टेस्ट। मतलब वो सुन के बहुत मूड खराब हुआ मेरा कि यार ये कहाँ आप आ गए हो। आप क्रिटिकली एनालाइज करते चीज़ को कि भाई ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, दैट वुड हैव स्टिल मेड सेंस। फिर एक हमारे पंजाब के भी एक एमपी थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा जी राफेल जो है वो गिरा हुआ मिला है, ये देखो जी उसका एक टुकड़े की फ़ोटो है, ये वो फ़ोटो दिखाने लग गए यार वहाँ पर। मतलब कोई लेना देना नहीं, हाउ क्रेजी कैन वी पॉसिबली गेट। फिर आई थिंक गौरव गोगोई थे कांग्रेस से, उन्होंने कहा असल में हम पास नहीं गए। नाउ ही डजंट अंडरस्टैंड कि मिलिट्री टारगेट के पास जाके नहीं हिट किया जाता, दूर से ही उसको एम करके किया जाता। असल में हम पास नहीं गए, मतलब बिजार, आपने बेसिक होमवर्क नहीं कर रखा है एंड यू आर कमिंग अप विद दीज वियर्ड स्टेटमेंट्स। तो मुझे बुरा लगा ये देख के। आई वॉज लुकिंग फॉर अ थरो एनालिसिस कि क्या हुआ वहाँ पर। Of course, I did not want कि एक मिलिट्री डिटेल शेयर करी जाए, because that serves as a learning to the other side. The other side is always keeping an eye कि अच्छा ये वाला वेपन, ये वाली टेक्नोलॉजी यहाँ ये यूज़ हुआ, so we have to keep them guarded. But this was, I think, in very bad taste जो हुआ. So there is one person who knows a lot about कि क्या किया है opposition ने, क्या नहीं किया है. Okay. Would love to know your take on him, if you could show Manjot. जानते हैं इनको आप? हाँ हाँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे दोस्त। What is your take on तहसीन पूनावाला? So he's a very good friend of mine. He's a brother actually. He's that close to me. He makes sense, to be honest. Congress में and he did not question the operation. He was very very clear कि भाई हम armed forces के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, हमने जो किया वो अच्छा किया। उसके अलग सवाल थे कि हम लोग क्यों इस टाइम पे रुके, क्या हुआ, वो वैलिड सवाल है, वो आप करो। बट ये जो पूरा नैरेटिव था ना, नरेंद्र सरेंडर, राहुल गांधी ने बोला ना, उधर से ट्रंप का फ़ोन आया, इधर से मोदी ने सरेंडर किया, ये एक बहुत ख़राब स्टेटमेंट है। बिकॉज हमारे जो DGMO है, विच इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशंस, ही सेड कि पाकिस्तान के DGMO ने कॉल किया एंड आफ्टर दैट वी कंसिडर्ड कि हमारा जो लिमिटेड एक था टारगेट, बिकॉज वॉर एक एंडलेस पिट है, देखो आप चलते चले जाओगे, इट्स अ स्लिपरी स्लोप। Absolutely. ठीक है, हम पाकिस्तान की तरह नहीं है, वी हैव अ लॉट टू लूज ऑल्सो एज अ कंट्री। ठीक, आज आप रशिया यूक्रेन देखो, 3 साल से चल रही है, क्या हुआ, खत्म हो गई? इजराइल पैलेस्टीन खत्म हो गई। हमें एक लिमिटेड स्ट्राइक करनी थी, एक डिटरेंस करनी थी, एक नई डॉक्ट्रिन एंटर करनी थी कि भाई अगली बार से अ सिंगल एक्ट ऑफ टेरर और एडवेंचरिज्म मतलब कि एक एक्ट ऑफ वॉर है हमारे लिए। ये एक हमने नई एक रेड लाइन खींचनी थी। इतनी सी बात पे आप बोल रहे हो नरेंद्र सरेंडर, यानी DGMO झूठ बोल रहा है। तो ये जो पूरी चीज़ है ना, इट इज़ नॉट लॉजिकली एडिंग अप। सो तहसीन, एज फार एज दैट इज कंसर्न, ही हैज़ बीन अ लॉजिकल वॉइस। उसने अच्छी बातें उठाई, अच्छे सवाल उठाए कि भाई हम क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे हैं, जो अब एशिया कप की बात चल रही है, वो बहुत ख़राब टेस्ट में, इवन आई डोंट वांट वो मैच हो, वैसे सवाल आप पूछ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो देर पॉलिटिक्स में एक रीजनेबल अगर बात हो, एक हेल्दी डिस्कोर्स हो, दैट इज़ वेलकम, बट नॉट दिस काइंड ऑफ नैरेटिव जहाँ आप दूसरों का पेडल करो। आपको पता है एक बात, द मोमेंट राहुल गांधी ओपनड हिज माउथ, द मोमेंट गौरव गोगोई ओपनड हिज माउथ, नेक्स्ट डे क्या हुआ आपको पता है? पाक टीवी ने, उनकी जितनी चैनल्स हैं, उन सब ने इनको कोट किया। इनकी स्टेटमेंट्स को वो यूज़ करते हैं UN में तक डॉसियर देने के लिए कि देखो इनके देश वाले खुद कहते हैं ये नाटक है, कुछ नहीं किया। चिदम्बरम, फॉर्मर होम मिनिस्टर, सेड कि ये आए भी थे पाकिस्तान से कि यहाँ के थे। नाउ दे यूज दिस अगेंस्ट अस, दिस इज डिफीटिंग आवर नेशनल कॉज कि देखो इन्हीं के लोगों को भरोसा नहीं है कि ये किसने किया। तो दैट इज़ अ ग्रेट डिसर्विस मेरे हिसाब से। दैट इज़ वाई, अगर आपको याद हो, जब ऑपरेशन हमने किया, हमने ऑपोजिशन के भी MPs के साथ, भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, ऑपोजिशन के भी MPs के गुटों को, वेदर इट्स ओवैसी, वेदर इट्स प्रियंका चतुर्वेदी, सबको बाहर भेजा, जस्ट टू सेंड आउट दिस मैसेज कि इसमें वी आर वन, वेदर इट्स द ऑपोजिशन और अस, इसमें हम एक हैं। तो एक बहुत महाभारत का भी एक प्रसंग है ना, कि एक कोट है, मुझे एग्जैक्ट संस्कृत कोट तो नहीं पता, उसमें यह है कि हम 5 वर्सेस 100 हैं जब तक हम आपस में लड़े हुए हैं, 5 पांडव और 100 कौरव, पर जब अगर कोई बाहर से आता है तो हम 105 वर्सेस देम हैं। तो वो वाली चीज़ आई थिंक ज़रूर होनी चाहिए कभी भी। अगर
देयर आर सर्टेन इश्यूज which should be beyond politics. At times we feel कि opposition के लिए just because they have to oppose, they say whatever comes to their mind. चाहे वो logical है या नहीं है, they just say कि हाँ ये गलत है, कोई logic नहीं है. So apart from Tehseen Poonawalla, who can be a better spokesperson for Congress? There can be lots of people. Unfortunately सब छोड़ते चले जा रहे हैं. जो मुझे सेंसिबल लगते हैं, पता लगता है एक हफ्ते बाद वो छोड़ करके कोई बीजेपी में आ गया, कोई कहीं आ गया. नाउ ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ज़बरदस्त वॉइस थे एक ज़माने में कांग्रेस के. मिलिंद देओरा, सचिन पायलट आज भी हैं. बट ये सब धीरे धीरे करके छोड़ते जा रहे हैं वहाँ पे. दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट रियलिटी. अब सचिन पायलट शुड हैव बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान. अशोक गहलोत बन गए भाई. आप बताओ, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं. उसको एक जगह उन्होंने बेकार कह दिया. ये आप क्या कर रहे हो फिर? आप छोड़ ही नहीं रहे हो. एक टाइम था, आई थिंक इट वाज 2020-21 के आसपास था, जब कमलनाथ बिकेम द सीएम ऑफ मध्य प्रदेश एंड अशोक गहलोत बिकेम द सीएम ऑफ राजस्थान. दोनों स्टेट्स कांग्रेस जीती. दोनों जगह दे शुड हैव अशर्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन विच वॉज ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड सचिन पायलट. मैं आपको बता रहा हूँ, इवन बीजेपी सपोर्टिंग पीपल लाइक्ड दीज टू कांग्रेस लीडर्स. उनको पसंद थे, ये जेन्युइन बात करते थे, सेंसिबल थे, पढ़े लिखे थे. आपने उनको पीछे कर दिया. आप आगे बढ़ाए पड़े हो भाई. अशोक गहलोत जी चलाएंगे, कमलनाथ जी चलाएंगे, तो फिर अब कैसे चलेगा? उधर सिद्धरमैया जी चलाएंगे कर्नाटका में. So how good is जयराम रमेश? जयराम रमेश, अरे यार किसका आपने नाम ले दिया. जयराम रमेश. पानी पी सकते, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं, उनको ऐसे ही बोल सकता हूँ मैं, पानी पी के बोलने की ज़रूरत ही नहीं. तो जयराम रमेश हैज़ नेवर डिलीवर्ड ऑन एनीथिंग अभी तक. मतलब अगर मैं बात करूँ, जयराम रमेश और ये एक पवन खेरा, ये जो दो नाम हैं जो कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करते रहते हैं, कोई चुनाव नहीं जीता आज तक, कोई चीज़ हासिल नहीं करी. एक ही ढर्रे पे ये सब जो ओल्ड गार्ड है वो चलता जा रहा है. वही दिग्विजय सिंह, वही जयराम रमेश. अब आप क्यों नहीं भाई इनको हटा रहे हो अगर आप एक्चुअली सीरियस हो? एंड ऑल ऑफ देम, सबका मेन चीज़ है कि भाई परिवार को एक सुरक्षित रखना है हमें. राहुल गांधी ठीक है, राहुल गांधी ठीक है. अब राहुल गांधी, अब आप सोचो अभी राहुल गांधी ने क्या किया. अभी कल परसों की बात है ये, उसने कह दिया कि फार्म लॉस पे मैंने जब अपोज करना स्टार्ट किया तो मोदी जी ने डर के मारे अरुण जेटली को मेरे पास भेज दिया. अब पता ये लगता है कि भाई फार्म लॉज आए 2020 में, अरुण जेटली जी स्वर्गवासी हो गए थे 2019 में. मतलब आप सोचो ज़रा, अब क्या बोला जाए वैसे व्यक्ति के बारे में जहाँ हर स्टेटमेंट इनएक्यूरेट है. नाउ आपको चूज करना होगा. अच्छा, ठीक है. हु इज अ बेटर लीडर? ओके, दो ऑप्शन होंगे, यू हैव टू चूज. लेट्स टॉक अबाउट द यूथ लीडर्स. ओके. तेजस्वी सूर्या या आदित्य ठाकरे? तेजस्वी सूर्या. तेजस्वी सूर्या या राघव चड्ढा? अरे तेजस्वी सूर्या. राघव चड्ढा छोड़ रहे हैं धीरे धीरे पॉलिटिक्स. व्हाट आई एम हियरिंग इज, कहाँ जा रहे हैं? बेस्ट तो वो था, वो आंख का ट्रीटमेंट कराने के लिए 3 महीने बाहर ही निकल गए थे. उनको शक हो गया था कहीं मैं भी जेल ना पहुंच जाऊं लिकर स्कैम में. वो निकल गए, आंख ठीक करवा रहे हैं 3 महीने से वहां पर. ओके, नेक्स्ट कैटेगरी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल. तो बड़ा खतरनाक पूछ लिया आपने. चूज करिए ना फिर. ये तो वो होता है ना, हेल और डीप वाटर. वो है हेल और डीप सी. आई वुड चूज राहुल गांधी. वाई? देखो आपको मैं बताऊं ना, केजरीवाल जो था ना, केजरीवाल पे हम लोग पूरी एक श्रृंखला निकाल सकते हैं. केजरीवाल के जो गैस लाइटिंग वेज थे दिल्ली में, जो उसने हरकतें करी हैं, दैट इज़ एन इंस्टीट्यूशन. मतलब उस बंदे ने शीश महल खड़ा कर दिया, आपने देखा था ना. और वो शेमलेसली उसने अब बोला मैं 2 कमरे में रहूँगा, इसमें रहूँगा. चलो कोई बात नहीं, 2 कमरे में. द गट्स टू डू दिस कि भाई हम ये करेंगे. और जो लिकर पूरा जो स्कैम था, एक पे एक फ्री चल रहा है, मतलब लिकर शॉप्स पे शॉप्स खुल रही हैं, द एंटायर स्कैम. यू नीड गट्स टू डू समथिंग लाइक दिस. इतना ब्रेजनली बोलना ना, और फिर एकदम शरीफ बन जाना. तो उसने एक खतरनाक राजनीति अनलीश करी हमारे देश में. तो इसलिए आई थिंक केजरीवाल एक बहुत टॉक्सिक बंदा है इन दैट सेंस. इसलिए आई विल चूज राहुल गांधी. राहुल गांधी इज नॉट दैट टॉक्सिक. राहुल गांधी वी नो राहुल गांधी क्या है. क्यूट है. हाँ, क्यूट है राहुल गांधी. क्यूट व्यूट पे तो मैं नहीं जाऊंगा, बट राहुल गांधी हमें पता है कि भाई एक है ऐसा व्यक्ति. ठीक है. अब अभी बीच में एक डिबेट में थे, पप्पू यादव जी थे, तो उनको ट्रक पे चढ़ने नहीं दिया गया था क्योंकि कांग्रेस का ट्रक था. तो एक बहुत अच्छी बात निकली थी कि एक ट्रक पे एक ही पप्पू हो सकता है. ठीक है. तो वो एटलीस्ट पता है हमें कि भाई क्या है. ठीक है ना. तो
वो चीज़ है उनके साथ। बट केजरीवाल तो एकदम ये वो व्यक्ति है जो होता है ना 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये काम करेगा फिर एक मासूम सा चेहरा बना के वहीं बैठ जाएगा, फिर आपके समझ नहीं आएगा इसको बाहर निकालें अंदर रखें क्या करें। तो ही इज़ दैट, वो होता है ना टॉक्सिक लोग जो होते हैं वो टाइप का है, टॉक्सिक रिलेशनशिप था केजरीवाल से दिल्ली का। वेरी क्विकली, आज के पॉलिटिक्स में ज़्यादा पावरफुल क्या है, इमोशन या ट्रूथ? इमोशन। अगर अर्नब गोस्वामी साहब एक महीने के लिए ऑफ एयर चले जाते हैं, गए थे बीच में, हाँ, हु वुड रिप्लेस हिम? देखो ही इज़ इररिप्लेसेबल, ये तो बात माननी पड़ेगी। जो उनकी प्रेजेंस है, उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है, और बट कोई तो होगा ना हमारे मीडिया से। नहीं, वो यूनिक है। देखो एक बात तो माननी पड़ेगी, ही इज़ इन अ लीग ऑफ हिज ओन। अर्नब कोई दूसरा नहीं है यार। देखो 2-3 लोग हैं जिनका दूसरा कोई नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा मानता हूँ। एक अर्नब गोस्वामी है, एक केजरीवाल जैसा कोई नहीं है, ठीक है। केजरीवाल भी एक यूनिक व्यक्ति है अपनी कैटेगरी में। एक डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप सबसे यूनिक व्यक्ति है वर्ल्ड ओवर। वो एक ही है जो ऐसे बात करके प्रेसिडेंट भी हो सकता है और बन गया। वी मे नॉट लाइक हिम ऑफ कोर्स, जो उसकी लेटेस्ट स्टेटमेंट से दे आर अ डिजास्टर, बट द मैन इज सो यूनिक, ही सेज द क्रेजिएस्ट ऑफ स्टफ, यू नो हाउ ही गॉट इलेक्टेड। तो ये ऑडेसिटीज, यू नो, अरे कुछ भी है तो काफी, बहुत दम है। बहुत दम है, बहुत यूनिक बंदा है। तो आई थिंक अर्नब भी एक यूनिक व्यक्ति है। ही इज यूनिक, द काइंड ऑफ स्टफ ही कैन से। एक डिबेट में वो मुझसे बोलते हैं करण करण करण, ही रिपीटेड करण 7-8 टाइम्स। मैंने कहा अब मेरा बोलने का नंबर है, अब मेरा बोलने का नंबर। मैं यूँ बोलने ही जा रहा हूँ, फिर एकदम से कट कर दिया, फिर एकदम से कट कर दिया। एंड बाद में मैंने पता किया कि उनकी रेटिंग्स उस शो में कोई नहीं बोला, सब अपना टाइम का वेट करते रहे कि अब बोलेंगे हम, अब बोलेंगे। पता लगा उनका हाईएस्ट रेटेड शो था। तो मैंने कहा भाई सम थिंग्स आर बेस्ट नॉट टू बी जज्ड, जस्ट छोड़ दो भाई, ये यूनिक चीज़ है एक। तो अर्नब इज़ वन ऑफ दोज हुज डिफाइड द रूल्स, यू नो। आई वुड वॉन्ट ऑफ कोर्स कि थोड़ी सैनिटी आए डिबेट्स पे, थोड़ा और बात हो, बट हिज रूल्स बिल्कुल है वो उस चीज़ में। इंटरेस्टिंग। द मोस्ट overrated politician right now and the most underrated politician right now? Underrated and overrated. I think underrated is Sachin Pilot. Sachin Pilot can do really well. He's, I don't know, he's undermined, मैं कहूँगा underrated से ज़्यादा by the Congress. He should have been. Overrated कौन है? मुझे लगता है ओवैसी बहुत overrated है. I really think ओवैसी से obsession बहुत है मीडिया को. ऐसा कौन सा न्यूज़ एंकर है who would make the best stand-up comic? So interesting. So there's a news anchor Pranesh Roy. ये 8 बजे टाइम्स नाउ पे करते हैं. Why do you say that? He is just brilliant. Actually brilliant है वो. 8 बजे के शो में his sarcasm, his digs at the panelists and on political parties across. His timing is unbelievable. I think he can really do a brilliant stand-up. He's Would just love brilliant. to see him one yeah, day. yeah. 8 p.m. times now. He's just brilliant. अगर ट्विटर या एक्स पे एक फैक्ट चेकर होता, दैट कुडंट बी ब्राइब्ड, तो किसका अकाउंट सबसे पहले हटता? किसका अकाउंट सबसे, इसमें भी देखो फाइट है, 2 लोगों के बीच में बहुत बड़ी फाइट है. एक है सुप्रिया श्रीनेत का, जो कांग्रेस की आईटी सेल की हेड है, ठीक है. बाप रे, वो भी एक कैरेक्टर है, वो भी मुझे यूनिक में उसका भी नाम जोड़ने वाला था. एक सुप्रिया श्रीनेत यानी कांग्रेस का जो आईटी सेल का वो है वो, और एक हो सकता है केजरीवाल का. इन दोनों ने जो गंद मचाया है फैक्ट्स के साथ, है ना, तो इनके जो अकाउंट्स हैं उसमें आप फैक्ट चेक करते करते थक जाओगे, पर वो ख़त्म नहीं होंगे. बट इसमें एक क्वालिटी है केजरीवाल में. केजरीवाल जो है सेलेक्टिवली बात को पिक करके घुमाने में मास्टर है. वो एक कला है जो सबके पास नहीं है, वो उसी के पास है वो कला, कि वो आधी बात को उठा के उसको ऐसे दिखा देगा आपको कि आपको लगेगा अरे बाप रे ये तो सच बोल रहा है यही, एंड ही विल चेंज द गोल पोस्ट. तो इज़ अ वेरी श्रूड गाय इन दैट सेंस. आपकी एक स्टेटमेंट थी राहुल जी के बारे में, हाँ, देखना चाहूँगा एक बार साथ में. हाँ हाँ बिल्कुल. आपने रामचरितमानस की एक पंक्ति करी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी. बिल्कुल. लाइन थी कि अनएम्प्लॉयबल राहुल गांधी आफ्टर 93 losses thinks that the Indian economy is dead just like his political career and the youth are as unemployable as him. Right. राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या कहना चाहिए कि जब वो ऐसी लाइनें लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सो यू सी व्हाट इज रिटन, जिसका मैंने ये लिखा है, दैट इज द इंडियन इकोनॉमी इज डेड. यस.
आप एक बात बताओ मुझे, फॉर ट्रम्प टू हैव द गॉल टू से दिस कि रशिया एंड इंडिया कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज टुगेदर, नाउ दैट्स एन इंसल्ट टू इंडिया, दैट इंडियन इकोनॉमी इज डेड। ऐसे पे कोई भी एक सेंसिबल देशवासी, पहली बात तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, कोई भी एक सेंसिबल देशवासी ये कहेगा दैट यस व्हाट ट्रम्प इज सेइंग इज राइट एंड द इंडियन इकोनॉमी इज डेड। इजंट दैट अ हॉरिबल स्टेटमेंट? मतलब आप छोड़ दो पार्टी, कांग्रेस बीजेपी छोड़ दो, एज एक स्वाभिमानी, एक भारतीय होने के नाते ये किसी के भी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा, ऑब्वियसली पहुंचाएगा, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव है कि जो असली में हो रहा है कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं, हेल्थ केयर, एवरीथिंग इज नॉट इन प्लेस एज पर हिम, तो टू हाईलाइट इट वो तो सही नहीं है। टू हाईलाइट इट, आप स्पेसिफिक बात करो कि भाई दिस इज नॉट राइट, समझ में आता है। आप ये कहो कि देर आर इशूज विद इन द इकोनॉमी, ठीक है, AI इज कमिंग अप, मशीन लर्निंग इज कमिंग अप, वी आर नॉट अडेप्टिंग एज पर द टाइम्स, वी शुड डू दिस दिस दिस, आई वुड अग्री विद यू कि हाँ भाई हैं। मैं बताता हूँ ना, इनकी जो इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है, मुझे उससे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ ना, इश्यूज हैं बहुत सारे, सीरियसली, नो सीरियसली, आई मीन दे सो शॉर्ट ऑफ इश्यूज, इश्यूज तो बड़े जेन्युइन है। मैं आपको बताता हूँ, मैं अब विपक्ष की तरफ से 2-3 इश्यूज बताता हूँ आपको। मैंने आपको पॉजिटिव्स बताए इकोनॉमी के, इट्स नॉट अ डेड इकोनॉमी बाय एनी स्ट्रेच, इट्स अ वाइब्रेंट इकोनॉमी। आज इस देश में अगर आप महीने के 50,000 रुपये कमा रहे हो, आपको क्या लगता है आप कितने लोगों से रिच हो? अगर महीने के आप 50,000 रुपये कमा रहे हो इस देश में, यू फॉल इन द टॉप हाउ मेनी ब्रैकेट, व्हाट ब्रैकेट, टॉप 10, 20, 30%, 5%, कितने में आते हो? सिंगल डिजिट, लाइक टॉप 1% में भी आ सकते हैं, क्योंकि हाँ, आप आते हो टॉप 3-4% के अंदर। दैट इज हाउ पुअर वी स्टिल आर अभी भी। अब आप इसकी बात करो कि भाई ये कैसे ठीक हो सकता है, तो बात समझ में आती है। बट आप कह रहे हो इंडियन इकोनॉमी इज डेड, तो हु विल लिसन टू योर नॉनसेंस यार? दैट्स द होल प्रॉब्लम। हमारे जेलों में लाखों कैदी हैं, आई थिंक 5-7 लाख हैं, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट काउंट। 80% ऑफ देम आर अंडर ट्रायल। 80% का ट्रायल ही नहीं है अभी, वो ऐसे ही सड़ रहे हैं जेलों में, कितने मर के चले जाएंगे उसमें। नाउ दैट इज अ सीरियस इशू। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है हमारे देश में, 5 करोड़। जुडिशियल रिफॉर्म्स हो ही नहीं रहे, क्यों नहीं हो रहे? इस पे जहां होते हैं विपक्ष उसका अपोज करती है हमेशा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में देयर आर 80,000 केसेस पेंडिंग फ्रॉम डजन्स ऑफ ईयर्स। लोग मर के चले जाते हैं, उन बेचारों को न्याय नहीं मिलता। पुलिस कैसी है हमारी, आप बताओ मुझे। आप पुलिस से, आपको डर लगता है पुलिस स्टेशन जाते हुए? आप मदद मांगने जाओगे? आप कहोगे यार जो होता है अपने लेवल पे निपटा लो, इनसे मदद मांगने मत जाओ भाई, लेने के देने पड़ जाएंगे इनको। तो कहते हैं कि पुलिस से दोस्ती भी बुरी, दुश्मनी भी बुरी। सोचो आप जरा, जबकि बनी किस लिए थी? जबकि बनी किस लिए थी पुलिस? टू टेक केयर ऑफ अस। इंटरेस्टिंगली प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन से, उनको टारगेट किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए फॉर हिज कमेंट ओवर कैटेगराइजिंग कैरेक्टर्स ऑफ वुमेन। हाँ, Do you think Indian media has become a lot too intolerant? They've become quite unreasonable and crossed a line. So Indian media is noisy, ये बात तो एक है, और काफ़ी जगहों पे they are not well researched. That is a complaint I always have कि भाई एक मामले की तह तक जाओ, चीज़ों को समझो। Unfortunate बात ये है कि एक TRP driven जो सिस्टम है हमारा, I'm not saying this for all. Some of the journalists are exceptional. Some of the people are doing a fantabulous job. But एक ये प्रॉब्लम है सेंसेशनलिज्म की कि भाई उस समय फिर ये चलाना है, हमें रेटिंग्स चाहिए चाहे जो हो। फिर उस समय आधा अधूरा भी चला देंगे, झूठ भी चला देंगे, कुछ भी हो सकता है फिर तो। मतलब देयर इज़ नो लिमिट। सनसनी तो भारत से सीखने वाला है, ऐसा तो मीडिया ही नहीं आया हुआ है। मून पे भी चल लेते हैं, क्रोमा सेट बना के स्टूडियो के अंदर मून पे चल रहे हैं, बारिश के अंदर डूब रहे हैं। तो ये तो हमारा जैसा मीडिया कोई नहीं है फिर दुनिया में। फिर तो कम्स डाउन टू सेंसेशनलिज्म। एक ने तो स्पेस शूट पहन के वो पहुंच गए थे वहाँ पर, स्पेस में ही घूम रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो मैं जब निकल रहा था स्टूडियो से, आई गॉट स्कैर्ड, व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग हियर। तो ये है, ये चीज़ एक है, बोलते ही चले जाने का टैलेंट है एक बहुत कमाल का। सो आई हैव सीन सच मोमेंट्स। अगर मैं स्टूडियो में बात करूँ कि एक ने उससे कहा EP पे, जो इस पे है, कि बस बोलते चले जाओ इस पे, क्योंकि दूसरी सेगमेंट अभी रेडी नहीं हुई है। तो वो उसी चीज़ को बार बार बोलती चली जा रही है। ये भी एक यूनिक टैलेंट है, यूनिक टैलेंट है। देखा जाए तो ऐसे है, पर हमने अगर देखा जाए तो ऐसे, फिर ऐसे, और अभी बज रहे हैं इतने, और मैं आपको ये बताना, उसने
2-4 मिनट तक सबका मन लगाया इस सब में, बातों में घुमा घुमा के। तो ये एक टैलेंट है इंडियन मीडिया में। बात करते हो आप कैमरा से बाहर होके कि बिल्कुल। तुम कैसी हो, तुम्हारा मानसिक हाल कैसा नहीं है? मैं उस चीज़ पे गिव अप कर गया हूँ। मैं इनसे बस समझता हूँ कि व्हाट इंस्पायर्स देम इन लाइफ। मैं इसको छोड़ दूँ। I have been looking up to all these folks who speak very well on the camera because मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ थी कि आप अच्छे से बोल पाओ बचपन से। तो I have listened to a lot of like speakers or like journalists, not really journalists but the TV like reporters. And when I saw कि ये इतना क्यों कर रहे हैं, शांत हो जाएं, and वो बिल्कुल हाइपर होके बात कर रहे होते हैं स्टाफ। So if you get to speak with them in person, तो इंसान कैसे होता है? तो देखो इस पे 2 तरह के लोग होते हैं, आपको मैं बताऊं। सम पीपल हैव अ ब्रिलियंट स्विच ऑन स्विच ऑफ कैरेक्टर, कि भाई कैमरा के सामने दे आर अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। सम आर लाइक दैट ओनली, कि वो अब जीवन में ऐसे ही हो गए हैं, ठीक है ना। तो वक्त की मार ने उनको वैसा बना दिया है, तो वो अब नॉर्मल में भी हाइपर एक उनकी जो एनर्जी है ना, एक मर्क्यूरियल एनर्जी दिखने लग जाती है वो। तो देयर इज अ नर्वस एनर्जी अराउंड देम। तो इट टेक्स अ टोल, टेलीविजन टेक्स अ टोल ऑन यू। मैं आपको बताऊं, मैं डिबेट्स लाइक आई यूज्ड टू डू 2-3 डिबेट्स, अब आई हैव कट इट डाउन टू 1 डिबेट, 2 डिबेट्स कर ली। पॉडकास्ट आर स्टिल बेटर बिकॉज वो मीडियम ऐसा है कि इट विल गेट यू राइल्ड अप, ठीक है ना। वो एक बात बोलेगा, फिर आप बोलोगे, फिर वो कट करके आपको 1 वर्सेस 1 लिख देंगे, फिर आपको लगेगा अरे मैं चुप रह रहा हूँ, ये बोल ले रहा है, ये तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो दैट्स अ क्रेजी मीडियम, यू नो। तो इसलिए सम चैनल्स दे लव टू पिट पीपल अगेंस्ट ईच अदर। उनको तो मज़ा ही इसमें आता है कि ये दोनों भिड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ये करे। I consumed a lot of Arnab Goswami in my 20s. So have you seen him in person? Yeah, I'm on his show almost every week. तो वो इंसान कैसे है, मतलब वो ऐसे ही है by default? अब वो देख ना रहे हो ना, ये एक बात आ जाती है, वो देख ना रहे हो ये। I meet him almost every 4th day I am with him. हाँ, तो वो किस कैटेगरी में, वो ऑन ऑफ वाली कैटेगरी में, वो बाय डिफॉल्ट ही मर्क्यूरी रहते हैं? नहीं देखो अब क्या है ना, यहाँ पे आप लोग हंस भी रहे हैं। हाँ, नहीं हंस तो रहे हैं। तो अर्नब इज जैसे कहते हैं ना, देयर आर लॉट्स ऑफ लेयर्स टू हिम। ही इज अ वेरी वेरी शार्प पर्सन, वेरी शार्प, एक्सट्रीमली शार्प, इज अ वेरी गुड स्पीकर, है ना। बट अब क्या हो गया है कि मार्केट फोर्सेस देखते हुए वो समझ गए कि भाई ये जो एल्गोरिदम जो है वो ऐसा है कि जब हम लोग रैचेट अप करते हैं इमोशंस, जब लगता है कि एक दूसरे पे मारपीट भी हो सकती है, ग्लास भी फेंक सकते हैं, तभी टीआरपीज में एक स्पाइक आती है। तो वो अनफॉर्चुनेटली मार्केट फोर्सेस की ओर थोड़ा झुक गए हैं। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ मैं कहता हूँ भाई थोड़ा सा रीजनेबल बनाओ आप तो और अच्छा लगे, बट वो सुनते नहीं है। तो आई थिंक द मार्केट फोर्सेस आर गेटिंग द बेटर ऑफ हिम, दैट्स हाउ आई सी इट। वर्किंग आपने बात की टीआरपीज की, तो हम देखते हैं कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड, रील्स, मीम्स, रेपिटेशन, स्लोगन, सब कुछ चलता है। सो क्या लोग इसी से डिसाइड करते हैं कि क्या सच है? सो आपको एक बात बताऊँ, एक बहुत अच्छी बात आपने करी कि लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया था अब लोगों की अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गई है, यू नो, रील्स एंड इसी में चलता है बस। एंड सडनली पॉडकास्ट्स दे जस्ट बूम्ड, राइट? हाउ डिड दैट हैपन? पॉडकास्ट इज़ अ लॉन्ग फॉर्म कॉन्वर्सेशन, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे। ट्रंप ने 3-3 घंटे के पॉडकास्ट किए हैं ड्यूरिंग हिज कैंपेन ट्रेल, राइट? जो रोगन के साथ जो किया था दैट वाज 3 hours लॉन्ग। सो व्हाट डज दिस टेल यू? ऐसा नहीं है कि सिर्फ रील्स पे करते हैं। People love long form conversations also, otherwise they would have not taken to podcasts. You and I would not be doing podcasts, right? तो इससे ये पता लगता है कि ठीक है रील्स वगैरह से अफेक्ट होते हैं, बट दे ऑल्सो वॉन्ट टू हियर अ गुड स्टोरी। तो पीपल व्हेन दे वोट फॉर समवन ना, दे वोट फॉर स्टोरीज कि यार ये बंदा है क्या एक्चुअली में, ये क्या कर सकता है मेरे लिए। हर तरह के वोटर्स होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शनल होते हैं, कुछ आर लाइक जो केजरीवाल वाले वोटर्स होते हैं कि भाई आपको 100 यूनिट बिजली दे देंगे, 2000 रुपये जेब में आ जाएंगे। वो क्या सेल्समैन है वो ना, बिल्कुल जैसे स्नेक ऑयल सेल्समैन कहते हैं ना, वो है वो, बट चला नहीं इस बार। हाँ, तो वो एक अलग मैनिपुलेटिव लेवल पे है, वो सीधा आपसे धंधे की बात करेगा, ठीक है? वो इधर उधर की बात ही नहीं करेगा। आप अपना सोचो जी, आप अपना सोचो आपकी जेब में क्या जाने वाला है। 2000 रुपये, 1 तारीख हुई नहीं कि आपका मैसेज आ गया, वो आपको फील करा देगा कि मैसेज आने वाला है, बस आपको पक से 2000 क्रेडिटेड, ठीक है ना? तो ही प्लेज ऑन दैट ट्रांजैक्शनल वोटर, ही बिलीव्स वोटर्स आर वेरी ट्रांजैक्शनल, बट हार गया इस बार वो।
बिकॉज वोटर्स आर ऑल्सो इमोशनल। उन्होंने देखा यार ये शराब के लिए कभी जेल में जा रहा है, कभी पानी भर रहा है, लोग मर रहे हैं, तो पीपल हैड इनफ ऑफ हिम कि यार अब नहीं चाहिए भैया, 2000 रुपये ठीक है, ये बेवकूफ़ बनाता है, इसको छोड़ो। लोग हट गए उससे। विद समवन लाइक मिस्टर मोदी, इट्स अ ब्यूटिफुल नैरेटिव यार, व्हाट अ स्टोरी। अगर आप पूरी देखो, इट्स अ रियल थिंग, मतलब मैं स्टोरी एज इन व्हाट अ जर्नी, कि चाय वाला हु मेड इट दिस बिग, एन आउटसाइडर, नोबडी गेव हिम अ चांस। जब वो सीएम होते थे गुजरात के, आपको याद होगा, कोई सोच भी नहीं सकता था यार कि ये चीज़ होगी, ये सफ़र तय होगा। फिर इनको ब्रांड किया गया आफ्टर 2002, हाउ ही केम अप दिस फार। तो दैट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी टू टेल। तो पीपल बाय एंड आई बिलीव स्टोरीज या फिर ट्रांजैक्शन, दो चीज़ें होती हैं। वो मूड देखता है उस समय जो नेता होता है कि यार इस समय ट्रांजैक्शनल नेचर चल रहा है या इस समय इमोशनल वाला चल रहा है, एंड दे प्ले ऑन दैट, दे ड्राफ्ट देयर कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली। दैट इज हाउ इट वर्क्स लार्जली। यू सेड कि 2002 में हाँ जी, मोदी जी को तैयार किया गया जिससे कि ही बिकम्स अ फेस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। 2002 में तो नहीं तैयार किया गया था। 2002 में ही बिकेम द विलन ना, जो इनको दिखा दिया गया था गुजरात राइट्स का, बट दैट बैकफायर्ड। एंड इनको कभी भी तैयार तो नहीं किया गया था, बिकॉज अडवाणी जी का भी जो पूरा था 2014 से पहले एंड ऑल, तो द ऑड्स वर ऑलवेज अगेंस्ट हिम, बट ही केप्ट फाइटिंग देम। आप बोल रहे थे कुछ? हाँ आप बोलिए। बट पॉइंट था कि क्या बीजेपी एक कैंपेन की तरह चलती है कि जब जब कैंपेन आएगा आप उसी के अराउंड अपना पूरा नरेटिव बिल्ड करते हो सोशल मीडिया पे? ऐसा है? So BJP, I've had the pleasure of working with a lot of people in BJP and understanding कैसे communication करते हैं. I also do a lot of consulting for ad agencies, तो political communication खास तौर से. So I've had a sneak peek into how they operate from a communication standpoint. कैसे वो अपनी कैंपेन्स बनाते हैं, क्या चीज़ें हिट करते हैं, कैसे बनाते हैं. तो स्लोगन्स एज वेल कि अब की बार मोदी सरकार, स्लोगन्स एज वेल, सब कुछ, all those lines are very catchy. वेरी कैची. तो ये पूरी जो चीज़ होती है ना, इट्स अ स्ट्रैटेजी. जैसे कि 2014 की बात करते हैं, आपने अब की बार मोदी सरकार की बात करी. एक समय ऐसा था, एक गेज करते हैं ये कि इज़ बीजेपी मोर पॉपुलर और इज़ नरेंद्र मोदी मोर पॉपुलर. ठीक, इज़ केजरीवाल मोर पॉपुलर और इज़ आम आदमी पार्टी मोर पॉपुलर. तो टर्न्स आउट केजरीवाल वॉज मोर पॉपुलर देन आप, एंड नरेंद्र मोदी वॉज मोर पॉपुलर देन बीजेपी. फिर डिसीजन क्लियर हो जाता है कि भाई कैंपेन अब इस व्यक्ति के चारों ओर होना है. तो इट बिकेम अब की बार मोदी सरकार, 5 साल केजरीवाल. ठीक, ही वॉज वेरी क्लियर, 5 साल आप नहीं, 5 साल केजरीवाल. ठीक है. तो अगर आपके पास इतना बड़ा नेता नहीं है, देन यू मेक इट अबाउट द पार्टी पॉलिसीज. नाउ केजरीवाल की गलती क्या हुई, मैं आपको एक गलती भी बताता हूँ. इस बार ही थॉट कि ही स्टिल बिगर देन द पार्टी. उसने पॉडकास्ट भी किए, पॉडकास्ट में वो एक्सपोज हो गया. ठीक है, पॉडकास्ट में उससे टफ सवाल पूछ लिए गए. उसको ये नहीं करना चाहिए था. अगर मैं उसको स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, ही शुड हैव प्लेड अराउंड आप एंड एवरीथिंग. अपनी सीट तक हार गया केजरीवाल. केजरीवाल अपनी सीट हार गया, जबकि आतिशी जैसे लोग जीते अपनी अपनी सीट. दैट शोज कि कैंपेन गलत थी. वहीं पे एक डिस्कनेक्ट था. केजरीवाल वॉज नो लॉन्गर पॉपुलर. आई थिंक लगे रहो केजरीवाल या बड़े रहो केजरीवाल या फिर से केजरीवाल, कुछ ऐसे ही था इनका नारा. नोबडी इवन रिमेंबर्स दैट. इट मेड सेंस जब तक वो था दम उसके अंदर. जब उसमें दम कम हो गया, उसको अपनी स्ट्रैटेजी बदल देनी चाहिए थी. दैट्स हाउ इट इज़ इन फिल्म्स ऑल्सो. आप कभी एक ज़माना था जब फिल्मों में कहा जाता है सलीम जावेद के नाम पे पिक्चर बिकती थी, राइट? बिकॉज आज नहीं होता ऐसा. आज कोई राइटर नहीं है ऐसा कि राइटर के नाम पे पिक्चर बिके. आज एक्टर के नाम पे बिकेगी. एक ज़माने में, उस ज़माने में भी एक्टर के नाम पे बिकती थी. समटाइम्स इट्स द एक्ट्रेस नाउ. ठीक है, से अ क्वीन वाज सोल्ड इंटायरली ऑन कंगना रनौत, राइट? एंड चली भी पिक्चर. तो डिपेंड्स ऑन कौन ब्रांड बन सकता है. वैसे इट्स द सेम इन पॉलिटिक्स. यू हैव टू टेल अ गुड एंगेजिंग स्टोरी एंड देन होप कि लोग जो हैं उसको बाय करें. टिकट ना बाय करके यहाँ पे वोट दें. बस इतना फ़र्क है उस चीज़ में. दिस मीन्स जो अगले पीएम है वो योगी जी ही होंगे, बिकॉज वही नाम है, वही ब्रांड है जो फ्लोट करता है ऑन सोशल मीडिया. कह नहीं सकते अभी, बहुत दूर है. दिल्ली बहुत दूर है अभी. दिल्ली उनके लिए भी बहुत दूर है. बहुत सारे नाम है अभी इसमें. अभी इसमें कि कौन सा नाम पॉपुलर है जो लोगों को पता है, राइट? तो इसमें क्या है, अब आप देखो, ये आपने अच्छी बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात करी. अगर बीजेपी इज इन ट्रबल, ठीक, अगर बीजेपी कीप्स विनिंग,
तो फिर द नेम वोंट मैटर दैट मच. तो इट कुड बी अमित शाह ऑल्सो, इट कुड बी एनीवन हु इज इन कंट्रोल ऑफ द पार्टी. Again, the like same names, be it Amit Shah, be it Yogi, जिनके नाम दिखते हैं पोस्टर पे, not anyone who is good, लेकिन कोई जानता नहीं उन लोगों को. नहीं, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है. देखो, मैं वही बात कह रहा हूँ कि अब जैसे दिल्ली की सीएम कौन है, रेखा गुप्ता जी, कितने लोग जानते थे उनको? कोई नहीं जानता था. आपको मैं दावे से एक बात बताऊँ, बीजेपी ऑफिस में आप जाओ, उनसे कहो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों के सीएम का नाम बता दो, बिना फोन उठाए उनके 99% कार्यकर्ता अपने सीएम का नाम नहीं बता पाएंगे. ऐसा कैसे? आप जानते हो इन तीनों के नाम? आप भी घबरा जाओगे. कोई नहीं जानता इनको, दे आर नॉट फेमस. ऐसे लोगों को बनाया गया सीएम जिनका कोई क्लाउट है ही नहीं, कोई जानता ही नहीं उनको. वाई? बिकॉज दे आर विनिंग एनीवे. तो दे डोंट नीड अ मास लीडर. तो जो पूरी जो सेंट्रल सरकार है, दे आर लाइक कि हमें क्यों इतने बड़े बड़े नाम चाहिए स्टेट्स में, और ये गलत है मेरे हिसाब से. होने चाहिए फेमस फेसेस शुड बी मेड सीएम्स. अब अगर एक स्टेट में गड़बड़ चल रही है, देन दे विल बी लाइक यार अब कोई योगी टाइप का फेस लाओ यूपी में, अब कोई हिमंत बिस्वा शर्मा टाइप फेस लाओ असम में, अब ज़रूरत है हमें. तो अगर देश में भी अगर ये ऑन अ रोल है, कांग्रेस ऐसी सुसाइड पे सुसाइड करती चली जाती है अगर, तो इट वोंट मैटर कि एक फेमस फेस आया या एक पार्टी लॉयलिस्ट आया टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर. बट अगर फाउंडेशन ही है कि इट इज कैंपेन ड्रिवन, पर्सनल ब्रांड ड्रिवन, कि अभी भी मोदी के नाम पे ही वोट किए जाते हैं. इट इज पर्सनल ब्रांड ड्रिवन इफ यू नीड इट, राइट. इफ यू डोंट नीड इट, मान लीजिए मोदी जी का गुडविल इतना तगड़ा है और कांग्रेस इतना गिर गई है कि बीजेपी इज विनिंग एनीवे, ठीक, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, देन बीजेपी के जो लोग हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के टॉप के हैं, दे विल अपॉइंट अ लॉयलिस्ट रादर देन डिसाइडिंग ऑन समवन जो जनता को बहुत प्रिय हो. अगर दे आर इन ट्रबल, देन दे विल बी लाइक भाई एक कैंपेन ड्रिवन बनाना है, एक ऐसा फेस पकड़ो जो पॉपुलर है. हमको 20 लोगों को इस कमरे में कौन पसंद है वो किनारे रखो, अब ऐसा कोई लेके आओ जो इलेक्शन जिताए यार, क्योंकि हो सकता है हम हार जाए इलेक्शन. तो इट डिपेंड्स. तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं एक अनपॉपुलर बात कह रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ, आई बिलीव योगी जी सीक्रेटली होप कर रहे होंगे, अगर उनका पीएम बनने का एम्बिशन है, कि यार बीजेपी इतनी भी स्ट्रांग ना रहे. अगर बहुत स्ट्रांग रहेगी तो आई एम डिस्पेंसिबल. बट इफ बीजेपी इज इन ट्रबल एंड आई कंटिन्यू टू विन यूपी, आई विन यूपी अगेन इन 2027, देन देयर इज अ रियल चांस कि मैं फेस बन सकूं आगे आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में. हर पार्टी का एक अपना लॉजिक है टू डिवाइड. कोई करता है जात के बेस पे, कोई करता है धर्म के बेस पे. एंड ये लोग ऐसा मानते हैं कि बीजेपी धर्म के बेस पे करता है, कि उन्हें पता है कि उनका मेजर वोट बैंक हिंदुओं की तरफ से आएगा, तो दे डू ट्राई टू इनडायरेक्टली डिवाइड बेस्ड अपॉन रिलीजन. आता है ये, अक्सर चाह जाता है ये. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. ये इस चीज़ को ना होलसम वे में अगर हम लोग देखें ना, एंड आई थिंक एनीवन हु ग्रू अप इन द 90s, आई वुड से, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये. बिकॉज हम लोग जब बड़े हुए तो वी रेड अ सर्टन वर्ल्ड व्यू, वी रेड, किताबें थी, हमारी जो किताबें थी, हिस्ट्री थी, एंड जो हमारे को दुनिया के बारे में पता था, अब जब हम पढ़ते हैं उससे बहुत डिफरेंट निकला है कई बातें. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. When we were studying, when we were in school, it was all मुग़ल हिस्ट्री थी पूरी, क्या मुग़ल्स ने किया, अकबर था, फिर ये था, फिर हम लोगों ने पिक्चरें भी देखी हुई हैं जो पुराने ज़माने की हैं, जैसे मुग़ल आज़म देखी है हमने, है ना, दैट फेदर टॉइंग सलीम वहाँ पर, ठीक, एंड जोधा अकबर, ठीक, दे बिकेम अस. हाँ, अकबर की बातें, दे बिकेम अस, अकबर द ग्रेट, और ये वो. कम टू टुडे, इट्स अ कल्चरल शॉक टू बी ऑनेस्ट. एंड ये जो थी ना, जैसे बीजेपी थी, आरएसएस थी, ये तब से लड़ रहे हैं जब इनकी 2 सीटें भी नहीं थी कि भाई ये गलत हो रहा है. इनको चुप करा दिया जाता था कि अरे फालतू की बातें मत करो, तुम लोग तो संघी हो, हटो, क्या फालतू की बात कर रहे हो, हम लोग, अकबर तो ग्रेट है, अकबर रोड, हुमायूं रोड, ये सब. अब आप सोचो ज़रा, जिस सलीम को एक बच्चा देख के बड़ा हुआ है कि वो अनारकली के साथ फेदर टॉइंग सलीम बैठा है, दैट सलीम बर्न्ड अलाइव, रोस्टेड हमारे सिख गुरु अर्जन देव जी को, ही रोस्टेड हिम अलाइव. दिस इज सच अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट. आप सोचो ज़रा, वो व्यक्ति जिसने उनको जिंदा जला दिया, उसको आप ऐसे पेश कर रहे हो. ठीक, अकबर ने
जब चित्तौड़ में आया अकबर, ही किल्ड 30,000 हिंदूज एंड उसने एक फिर खुद डिक्लेयर किया, फतेहनामा चित्तौड़ कहते हैं, दैट ही इज डिक्लेयर्ड, अकबर इज डिक्लेयर्ड सेंडिंग अ फतेहनामा एज इन कि मैं जीतने का डिक्लेरेशन कि टुडे मैंने आज 30,000 हिंदुओं को मारा है और इसलिए मैं इस खुशी में एक टाइटल अज्यूम करता हूं ऑफ अ गाजी. गाजी इज द स्लेयर ऑफ हिंदूज, इन्फिडेल्स. आप बताओ, आप मुझे ये चीज़ें आपने बाहर नहीं आने दी कभी. इतिहास हमें जो पढ़ाया दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. नाउ व्हेन समवन सेज कि यार अकबर ऐसा ऐसा था, खुद मान रहा है ऐसा ऐसा था, औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा था, खुद मान रहा है, ठीक, उसकी खुद की ऑटोबायोग्राफी में लिखी हैं बातें. आपने हमें गलत पढ़ाया, ये लोग तो ऐसे हैं, तो आप कह दो कि अरे ये तो डिविसिव है, ये तो हमारे में एक अच्छा सा तहजीब चल रही थी, गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता की, आप तो उसको डिसरप्ट कर रहे हो. नाउ इफ ट्रुथ इज डिसरप्टिंग दिस, आई बिलीव सो बी इट. कम से कम सच आना चाहिए सामने. तो अब इस पे दो व्यू पॉइंट है. लोगों का कहना है यार हम तो बड़े अच्छे चल रहे थे, ठीक, ह से हिंदू म से मुस्लिम दोनों मिल गए हम, हाँ ऐसे चल रहा था हम लोग का. तो अब उसको पता लगा कि भाई ये सब चीज़ें, एंड आई डोंट लिमिट ऑन द मुस्लिम्स, नॉट एट ऑल, देयर आर अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स जिन्होंने कमाल किया. मेरी प्रॉब्लम क्या है, नाउ नॉट मैनी नो अबाउट वीर अब्दुल हमीद. वीर अब्दुल हमीद एंड ब्रिगेडियर उस्मान, इन्होंने 1948 और 65 के वॉर में अपनी कुर्बानी भी दी, वीर गति को प्राप्त हुए. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, APJ अब्दुल कलाम, ये हमारे हीरोज़ होने चाहिए ना. वाई आर पीपल ऑब्सेस्ड विद औरंगजेब, विद अकबर? दैट इज़ द प्रॉब्लम. जब वो एक प्रॉब्लम है ना, इसको ठीक होना ज़रूरी है. इस पे जाके मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स इस पे होते हैं, जो हिंदू मुस्लिम के होते हैं, जो डिवाइड होते हैं. आपने अक्सर देखा होगा औरंगजेब को लेके हो गई बात, ठीक. अब औरंगजेब को आप कैसे मान सकते हो भाई, बड़ी चीज़. वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिख रहा है हाउ, अब तो छावा पिक्चर लोगों ने देखी, बट पीपल हैव नोन दिस फॉर मेनी ईयर्स, सम ऑफ द पीपल, नॉट ऑल. तो अब एक पूरा एक मुहिम चली कि भाई इतिहास करेक्ट होना चाहिए, चीज़ें सही पता होनी चाहिए लोगों को. तो दैट इज़ द प्रॉब्लम. ये जब तक नहीं होता तो उसमें डिवाइड आप कह सकते हो मज़हब के आधार पे, धर्म के आधार पे, बट एक्चुअली इट इज़ करेक्टिंग हिस्ट्री, इट इज़ करेक्टिंग द नैरेटिव जो गलत हमें पढ़ाया गया, बताया गया सालों तक. वेरी मच रिक्वायर्ड एंड आई कुड रिलेट. मेरा बचपन, मेरा हिस्ट्री की किताब और मेरी टीचर मेरे पीछे पड़ी है कि ये पढ़ के आना, ये पढ़ के आना, द एंटायर हिस्ट्री कि कौन किसका बेटा था, फिर कौन आया, फिर कौन आया. एंटायर लेगेसी was by heart. Right. So are we heading towards a complete Hindu nation? That's funny, है ना? That's funny. क्योंकि बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं दे फील लाइक थ्रेटन्ड कि अगर ये देश भारतवर्ष सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र हो गया तो सारी पॉलिसीज सब कुछ उन्हें फेवर करेगा और हम मुसलमान लोग कैसे रहेंगे इस सेक्युलर देश में. वाह, हाँ ये सुनते हैं, मैं तो डेली सुनता हूँ ये न्यूज़ स्टूडियो में, मुझे हंसी आती है. पहले तो ना इस पे एक चीज़ होनी चाहिए विच द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड 1995 कि हिंदू है क्या. हिंदू इज़ नथिंग, जो पूजा पद्धति होती है हमारी उससे लेना देना नहीं है. इट्स अ कल्चरल कॉन्सेप्ट, ठीक है. हमारा जो पार्लियामेंट है, अगर आप उस पर जाओगे ना तो जो स्पीकर की कुर्सी होती है उस पर लिखा हुआ है धर्म चक्र परिवर्तनाएं. नाउ दिस इज़ अ श्लोक फ्रॉम द हिंदू धर्म. सेक्युलर पार्लियामेंट, सेक्युलर डेमोक्रेसी में जो श्लोक है वो है धर्म चक्र परिवर्तनाएं. हमारे जो देश का नारा क्या है, इट इज़ सत्यमेव जयते, राइट. इट इज़ कमिंग फ्रॉम आवर उपनिषद्स, ठीक. सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट पे तो भाई सब सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम. सुप्रीम कोर्ट का नारा क्या है, यतो धर्म ततो जय. इट्स कमिंग फ्रॉम महाभारत, ठीक. हमारा हर चीज़ की अगर मैं बात करूं तो उसमें ऑफ कोर्स हिंदू छाप तो है ही है ना. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनल है उसमें भगवान राम का चित्र था, ठीक. तो दिस इज़, अब अगर आप कहो ये भी हटा दो इसमें से, ये भी हटा दो इसमें से, कैसे हटा सकते हो आप इसमें से. ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जिसको सेक्युलर बोलते हैं लोग, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, ये सेक्युलर कैसे बना, हाउ डिड इट बिकम सेक्युलर. पहली बात तो सेक्युलर वर्ड जो अगर मैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट पे जाऊँ, दैट इज़ सेपरेशन ऑफ द चर्च फ्रॉम द स्टेट. हमारा सेक्युलर नहीं है, ये एक गलत वर्ड है. okay. ये किसने बोला आपको पता है, जो मैंने अभी बोला कि गलत है, पंडित नेहरू ने बोला था. ये लोगों को पता नहीं है, लोग पंडित नेहरू का नाम ले लेके बोलते हैं. आप चेक करना, उस 15 नवंबर 1948 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो केटी शाह ने खड़े होकर कहा कि हमें अपना देश सेक्युलर सोशलिस्ट फेडरल घोषित करना चाहिए.
Nehru opposed it. Nehru said, I am not in favor of it. Ambedkar opposed it. Now people from Congress don't know this, ठीक है ना? They opposed it. तो जो हमारा ओरिजिनल है उसमें सेक्युलर वर्ड नहीं है, आपको पता है बात. सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर इंसर्टेड 1976 में इमरजेंसी के दौरान, द 42nd अमेंडमेंट. इंदिरा गांधी डिड इट. ये दोनों वर्ड्स के अगेंस्ट कौन थे? पंडित नेहरू एंड बी आर अम्बेडकर. बिकॉज हमारे लिए ना हिंदी में वर्ड इसके लिए करेक्ट है. कई लोग कहते हैं धर्म निरपेक्ष, ये भी गलत वर्ड है. इट इज पंथ निरपेक्ष. धर्म प्रधान, पंथ निरपेक्ष. क्या फर्क है? पंथ इज अ पाथ, इट इज नॉट फॉलोइंग अ पाथ. धर्म जो होता है ना, धर्म इज सुप्रीम. नाउ व्हाट इज धर्म? अगर मैं इसके वर्ड पे जाऊं तो धर्म मीन्स, धर्म जो है वो आया है ध धातु से, ध्र, विच इज धरती से. तो धर्म इज लाइक धरती, द वन दैट सस्टेन्स, एंड पंथ इज लाइक पाथ्स, डिफरेंट पाथ्स ऑन इट. तो द वन दैट सस्टेन्स, धर्म को अगर मैं कहूँ, धर्म का एक्चुअली तो एक इंग्लिश सिनोनिम है ही नहीं. ये इतना ब्यूटीफुल एंड मल्टी लेयर्ड वर्ड है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन. रिलीजन एक बहुत नैरो वर्ड है. वही चीज़ होती है व्हेन संस्कृत एंड हिंदी इतने प्रोफाउंड लैंग्वेजेस हैं, जब इनका हम ट्रांसलेशन करते हैं, एट टाइम्स द मीनिंग इज लॉस्ट. देयर इज नो सिनोनिम ऑफ धर्म. इनफैक्ट फॉरेनर्स भी अब धर्मा धर्मा ही बोलने लग गए हैं इसको, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ऑनर, ड्यूटी, एंड अगर मैं एकदम बेस पे चले जाऊँ, द वन दैट सस्टेन्स, द वन दैट होल्ड्स थिंग्स टुगेदर. तो धर्म प्रधान है, तभी तो धर्म चक्र प्रवर्तनाय लिखा है हमारे जो स्पीकर की कुर्सी पे है. तभी तो यतो धर्म ततो जय लिखा है. हमारी जो रॉ का नारा है, दैट इज धर्मो रक्षति रक्षतः, मतलब जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा होगी. तो धर्म इज अ वेरी लार्ज इनकम्पसिंग वर्ड. दैट इज व्हाट सनातन और हिंदू स्टैंड्स फॉर. नाउ दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड इन 1995. इसको जान के आप पिजन होल कर दो कि अरे फिर तो जो पूजा कर रहा है वही रह पाएगा, जो नमाज पढ़ रहा है वो नहीं रह पाएगा ना. ऐसा लोग सोचते हैं. ऐसा लोग सोचते हैं और बरगलाया जाता है. आप 5 वक्त के नमाजी भी हो सकते हो, बट संस्कृति वाइज आप हिंदू संस्कृति के हो सकते हो. जैसे शहजाद पूनावाला के एग्जाम्पल है इसके. जैसे APJ अब्दुल कलाम जी थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, रस खान, इन्होंने कृष्ण जी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है. तो अपनी नमाज भी पढ़ सकते हो, पर आप अपने कल्चर पे प्राउड भी हो सकते हो. क्यों इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ढूंढा गया? दैट इज द रियल प्रॉब्लम. इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ कि चाहे हिंदू राष्ट्र आप घोषित करो ना करो, हिंदू एथोसी ये हैं कि भाई सबको समावेशी, सबको लेके चलना है, चाहे वो मुस्लिम हो. पारसीज एंड ज्यूज, पारसीज जब भागे थे अपने देश से, पर्शिया से, व्हेन दे वर परसिक्यूटेड, उनको भारत ने दिया था ना संरक्षण. ज्यूज, जब ज्यूज का इतिहास लिखा गया, दे सेड द वन कंट्री which never did any atrocities on us is भारत. ये है भाई वो देश. एंड दिस इज वाई, बिकॉज यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, हमारे एथोस ही ये हैं. So what do you think about राम मंदिर इन अयोध्या? जब वो बना तो बहुत बात की गई. Was it a religious move? क्योंकि जब कोई दरगाह बनती है तब इतनी बातें नहीं होती हैं, बट जब एक मंदिर बनता है तो उसके बारे में बहुत बात की जाती है. तो सोसाइटी का एक सेगमेंट ऐसा कहता है कि दिस इज़ अ बायस्ड मूव. सर्टनली आई एम हैप्पी बिकॉज एज अ हिंदू, या फिर इस देश का जो कल्चर रहा है, जो इतिहास रहा है, वो वहीं से आता है. तो वी शुड सेलिब्रेट इट. बट देन व्हाट वुड बी योर आंसर टू दोज पीपल जो कहते हैं कि जब दरगाह बनी तो किसी ने कुछ नहीं बोला, जब मस्जिद बना तो किसी ने कुछ नहीं बोला, बट मंदिर बना तो बड़ी बात हो गई. तो पहली बात तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये एक डिस्प्यूट बनी और इसका एंड में तो सुप्रीम कोर्ट से आया. नाउ इफ पीपल डोंट बिलीव इन द सुप्रीम कोर्ट तो कुछ बचता ही नहीं है. 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि यहाँ पर मंदिर बनेगा. ठीक. अब एक बात आप सोचो ज़रा दिवस, जस्ट इमेजिन एक कंट्री जिसमें बहुसंख्यक हिंदू हैं, जिनके जो सबसे बड़े एक आराध्य मैं कहूँ उनमें से एक हैं श्री राम, प्रभु श्री राम. उनको एक मंदिर लेने के लिए जन्म स्थान पे राम जी के, और ये जन्म स्थान बाय फॉरेन अकाउंट्स भी लिखा हुआ है, कितने फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, और बाबर ने उसको इस जगह पे कैसे तोड़ा, सब कुछ का विवरण है. उसके बाद इनको इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ गई इस चीज़ के लिए. व्हाट डज दिस टेल यू? दिस टेल्स यू क्या लेवल ऑफ टॉलरेंस छोड़ो, क्या लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है. मैं तो इसको थोड़ा सा टिमिड मानता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट ये होने के बाद, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, उसके बाद अगर मंदिर बनता है, उस पर अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो आप सोचो उनका इंटेंशन क्या है. उनका इंटेंशन इज़ कि हिंदूज को हर तरह से दबाओ. दे शुड नॉट बी अलाउड टू वर्शिप. आज भी आप देखो, अगर काशी विश्वनाथ हुआ, ज्ञान वापी का जो पूरा चल रहा है,
इट्स शॉकिंग। मतलब औरंगजेब ने खुद लिख रखा है, आपको पता है औरंगजेब की जो ऑटोबायोग्राफी है दैट इज़ मसीर आलमगिरी, उसी के जनरल ने लिखी है, साकी मुस्तैद खान ने। उसमें उसने पूरा लिखा है, पूरा उसका ऑर्डर डाला है कैसे औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ तोड़ा, ठीक है। उसके बाद एक कृष्णदेव टेम्पल है, उसको तोड़ा। उसके बाद जस्ट टू ह्यूमिलिएट उसने उसके आइडल्स को तोड़ के जहानारा मॉस्क के स्टेप्स पे लगाया, ताकि जब भी कोई स्टेप्स चढ़ के जाए उस पर पैर रख के जाए। ये के बाद हमें कोर्ट में लड़ना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए भी, एंड देर आर वकील एंड देर आर हिंदू वकील जो लड़ रहे हैं दूसरी तरफ से कई बार। शॉकिंग है ये मतलब ये होता है जब आप अपनी आइडेंटिटी से कट जाओ, व्हेन यू लूज टच विद योर आइडेंटिटी एंड व्हेन यू बिकम सो टिमिड कि अरे हमें हर चीज़ में ऐसे करना है, प्रोसेस करना। इतना टिमिड होने की हमें मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। राम मंदिर बन गया सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, बट इतनी नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। और आपको पता है एक बात और, 1949 में जब ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुई, जब आइडल्स आए वहाँ पर और सब कुछ, तो 12 साल होते हैं। 12 साल तक अगर क्लेम ना किया हो दूसरी साइड ने तो द इशू इज़ रिजॉल्व्ड। ऑलमोस्ट 12 ईयर्स पूरे होने वाले थे, तभी देयर वर लॉट्स ऑफ हिस्टोरियंस जिन्होंने भड़काया उनको। हिस्टोरियंस ने क्या कहा, तुम लड़ो, हम करेंगे तुम्हारे साथ। हिंदू हिस्टोरियंस बाय द वे, देयर वर लॉट्स ऑफ शाहबुद्दीन और ये सब भी थे। एंड ये डिस्प्यूट एक टाइम ऐसा था जब इवन मुस्लिम समाज में ये मत था कि इसको कंसेंसस से सुलझा देते हैं। बट इन हिस्टोरियंस ने, जो लेफ्ट विंग मैं कहूँगा मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस है, उन्होंने भड़काया। उसके बाद जो सबसे एक जिसे कहते हैं पोइटिक जस्टिस वाली चीज़ है, जो शायद आपके दर्शकों को नहीं पता होगी, 2010 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये आया तो उन हिस्टोरियंस को बुलाया गया, कईयों को, कि भाई आओ, रोमिला थापर्स ऑफ द वर्ल्ड और इन सबको बुलाया गया कि भाई ज़रा प्रूफ करो यहाँ पर, तुम्हें कैसे पता। तो वो आए नहीं। फिर उनसे पूछा गया कि तुमने कैसे बोला था, तुम्हें आर्कियोलॉजी आती है? कहते नहीं, हमें आर्कियोलॉजी नहीं आती। तुम्हें ये लैंग्वेजेस आती हैं जो अलग अलग हैं, इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं? नहीं, हमें ये भी नहीं आती। तो फिर तुमने किस बेसिस पे कहा था? चुप। इतना बड़ा जिसे कहते हैं ना, दे वर ट्रोल्ड मर्सिलेसली उस समय। नन ऑफ देम टर्न्ड अप टू प्रूव देयर पॉइंट ऑफ व्यू। आपने भड़का दिया, आपने झूठ बोल दिया, और जब साबित करने की बात आई आप भाग गए। तो इन लोगों ने बड़ी डिसर्विस करी है हमारे देश को, मैं ये कहूँगा इस पर। एंड राम मंदिर इज़ अ मूवमेंट, इज़ अ सिंबल ऑफ दैट, कि भाई ऐसे एक सिविलाइजेशन को लड़ना पड़ा। मैं तो कहूँगा एक सिविलाइजेशनल विक्ट्री है ये, बिकॉज राम सबके हैं। मैं तो ये कहता हूँ, इट इज़ नॉट जस्ट हिंदू, भारत के हैं राम। तो दैट इज़ हाउ आई सी इट, टू बी ऑनेस्ट। अगर इस पॉडकास्ट को राहुल गांधी जी सुन रहे हो, देख रहे हो, उन्हें आप क्या कहोगे कि शुड ही चेंज द फेस ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी एंड ब्रिंग इन समवन एल्स? इफ यस, तो कांग्रेस का फेस कौन होना चाहिए इफ नॉट राहुल गांधी? इट्स वेरी क्लियर टू मी कौन होना चाहिए। सचिन पायलट। इट शुड बी सचिन पायलट। व्हाई? लाइक्ड अक्रॉस द आइल। आप किसी से भी पूछो, नॉन लाइकेबिलिटी है ही नहीं, एवरीबडी लाइक्स हिम। चाहे बीजेपी सपोर्टर्स भी हों, दे आर फॉन्ड ऑफ हिम। इज नेवर मेड एनी लूज स्टेटमेंट्स। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, स्मार्ट बंदा है, शुड हैव बीन द CM ऑफ राजस्थान, डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी। तो यू वांट टू सी सच पीपल कम अप। दैट इज़ वन नेम जो इमीडिएटली स्ट्राइक करता है। ही हैज सर्व्ड एज द यूनियन मिनिस्टर 2004 से 14 के बीच में। ही वॉज आई थिंक कॉमर्स मिनिस्टर थे, इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर थे। वेरी आर्टिकुलेट पर्सन। तो अब समवन लाइक हिम नीड्स टू स्टेप अप, और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कि भाई कंट्रोल अभी भी, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को कंट्रोल अभी भी राहुल और सोनिया गांधी कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहा है मैं जो भी हूँ इनकी वजह से हूँ, वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो अगर जेन्युइनली ये होता है, बहुत मज़ेदार कॉम्पिटिशन होगा। वी आर इन फॉर अ वेरी सीरियस कॉम्पिटिशन, एंड आई वॉन्ट कॉम्पिटिशन हो। जैसे बिजनेस में होता है कॉम्पिटिशन इज गुड फॉर द कंज्यूमर, पॉलिटिक्स में भी कॉम्पिटिशन इज वेरी वेरी गुड फॉर द वोटर, फॉर द सिटीजन। दे विल वाई टू प्रोवाइड यू बेटर सर्विसेज। भाई वो अच्छा काम करेगा, वो अच्छा काम करेगा। मोनोपोली तो कभी भी अच्छी नहीं होती। हाउ अबाउट सचिन पायलट वर्सेस शशि थरूर? हु इज अ बेटर कैंडिडेट? सो शशि थरूर को तो इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया ना। देखो यही तो अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कांग्रेस में। जहाँ कोई टैलेंटेड हो जाए, या जहाँ कोई पढ़ी लिखी बात कर दे, या देश हित की बात करने लग जाए, उसको ये लोग दे क्लिप देयर विंग्स एंड उसको किनारे रख देते हैं। अब आप सोचो ज़रा, मुझे बाहर, अपने देश के बाहर जाके अपनी बात रखनी है ना। हु इज़ मोर क्वालिफाइड दैन शशि थरूर? यार मुझे आप बताओ। द मैन हैज़ बीन द अंडर सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिकेशन एट यूनाइटेड नेशंस। मतलब इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ हो सकता है? कम्युनिकेशन ही का वो अंडर सेक्रेटरी रहा है, वर्ल्ड लीडर से ही वो कम्युनिकेट करके आया है।
उसको नहीं भेज के कांग्रेस कहती है आपने हमसे बिना पूछे इसको कैसे भेज दिया, हमारे तो 5 नाम ये थे, वो 5 नाम ऐसे नमूने हैं कि मुझे उनका नाम भी नहीं याद है। आप सोचो, वो कह रहे हैं इसको क्यों भेज दिया आपने, शशि थरूर को क्यों भेज दिया? एंड शशि थरूर इज नॉट अलाउड टू स्पीक इन द पार्लियामेंट। भाई उसको बोलना चाहिए था ना ऑपरेशन सिंदूर पे क्या ठीक लगा नहीं लगा। तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस पार्टी। और ये आज से नहीं है, ये पहले दिन से है। B.R. अम्बेडकर क्विट द पार्टी राइटिंग ऑन अ लेटर कि आई एम सिक ऑफ द वे द पार्टी इज गोइंग, फॉरेन पॉलिसी पे मेरे व्यूज अलग हैं, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। ही वाज शोन द डोर। B.R. अम्बेडकर, नरसिम्हा राव, एनीवन इन कांग्रेस जो बिसाइड्स द फैमिली है, जो चाहे टैलेंटेड भी हो, नरसिम्हा राव's मॉर्टल रिमेन्स को अलाउ नहीं किया गया था अकबर रोड पे एंटर करने के लिए कि इनको श्रद्धांजलि नहीं देनी हमें। प्रणब मुखर्जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक टाइम पे लग रहा था पीएम भी बन सकते हैं, बाद में प्रेसिडेंट बने, उनकी बेटी कहती है कि इतनी बुरी तरह से मेरे फादर के साथ इन्होंने डील किया, उनके मरने पे भी नहीं आए, जब उन्हें भारत रत्न मिला तब भी नहीं आए, संघी संघी कहना स्टार्ट कर दिया जस्ट बिकॉज ही वॉज डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। जब प्रेसिडेंट बने, भाई प्रेसिडेंट बन के पीएम से बात करनी है आपको, वो मोदी जी थे तब। ये पूरा इनका इतिहास है टू प्रोटेक्ट वन फैमिली। पार्टी गई भाड़ में, देश गया भाड़ में, इनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये कब तक करते रहेंगे? मैं तो स्टंड हूँ, अभी तक खींच ले गए। मुझे तो 2014 में लगा था 2019 तक हट जाएगा, अब 24 में थोड़ी सीटें आ गई, तो अब ये बीजेपी के लिए बहुत खुशी है। Why people like Sachin Pilot और थरूर साहब, why they still continue with Congress? जो उन्हें दिख रहा है कि इस पार्टी में कोई भविष्य नहीं है, स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है, तो why can't they join BJP? So they're all joining ना, मास में तो ज्वाइन कर रहे हैं यार, कितने और करेंगे? अब इनका ही बस नंबर है, बस यही 1-2 बचे हुए हैं। इनको ये लगता है, असल में इनकी पॉलिटिकल कैलकुलेशन ये होती है कि भाई बीजेपी में फिर नीचे से स्टार्ट करना होगा। ठीक, उनका राजस्थान का जो लीडर होगा वो कहेगा मैं सीएम बनूंगा, भाई तुम तो, हाँ मैंने इतने साल दिए, तो यहाँ पे हो सकता है मैं सीएम बन जाऊँ राजस्थान में। गहलोत जी तो भाई अब पिछली बार तो रोक लिया, अगले 5 साल बाद फिर शायद नंबर आ जाए, मैं बन जाऊँ सीएम। ये कैलकुलेशन होती है। बट शशि थरूर का तो मुझे बड़ी ब्राइट चांसेस लग रही हैं इधर आने की। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह से उनको चुप कराया जा रहा है, साइडलाइन कराया जा रहा है, आई वोंट बी सरप्राइज अगर शशि थरूर बहुत जल्दी आपको इस खेमे में दिख गए तो। I won't be surprised, to be honest. I would love to see him on this side because he's like one person whom I really look up to in the way he communicates, not the political side of him, but लगते अच्छे हैं, बाकी पता नहीं। I'd rather have him come in a leadership position in Congress. तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। फिर ना, मतलब इमेजिन इधर से एस जयशंकर बोल रहे हैं, इधर से शशि थरूर बोल रहे हैं, दैट इंटरेस्टिंग चीज़ वो नहीं हो पा रही है हमारी। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि यार ये चीज़ जब हो पाए ना तो वी आर इन फॉर अ राइड। फिर बट ऐसा क्यों है कि जब बीजेपी कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल करता है तो कोई कुछ नहीं बोलता? कॉन्ट्रोवर्शियल जब करता है, हाँ। जैसे कि एनीथिंग विच मे हैपन, तो कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन अगर कांग्रेस के टाइम पे कुछ भी हो जाए, कुछ भी गलती हो जाए, तो इट इज़ एम्पलीफाइड, ऐसा लोग कहते हैं। तो मैं सिर्फ नैरेटिव्स को लेके आ रहा हूँ साथ आपके सामने, सिंस यू आर एन एनालिस्ट। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज वी आर इन पावर। व्हेन आई से वी, लाइक बीजेपी इज इन पावर, दैट्स द रीजन। नो, आई डोंट थिंक सो। पता है क्या है इसमें? द इश्यूज दे रेज आर सो स्टूपिड दैट दे डोंट कनेक्ट विद द पीपल। एज अ रिजल्ट वो आगे चलते ही नहीं है, उनकी ज़िंदगी ही नहीं होती, वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे एक हिंडनबर्ग का इशू उठाया, अब हिंडनबर्ग ख़त्म हो गया, बंद कर दी हिंडनबर्ग ने अपनी शॉप। कितना स्टूपिड इशू था, हमारा पार्लियामेंट डिस्टर्ब कर दिया यार तुमने। अदानी के पीछे पड़ गए तुम, अदानी के स्टॉक्स गिरा दिए, उससे हमारी तो वेल्थ गई ना, नोशनल वेल्थ ही कह लो उसको, पर गई ना, उससे क्या हो गया तुम्हें? वो एक फ्रॉड कंपनी, सबको पता था, उनका एम ही होता है कि शॉर्ट सेल ट्रिगर कराना, किसी ना किसी के पीछे पड़ते हैं वो, बाद में जस्टिस डिपार्टमेंट से भी इंक्वायरी झेल रहे हैं, तुम उनके साथ खड़े हो गए जाकर के। नो, दैट इज़ अ स्टूपिड डिसीजन टू टेक। इनको घेरो ना असली चीज़ों पे। मैं आपको असली चीज़ें तो इतनी बता सकता हूँ, इनके PSUs हैं। आई थिंक करीब हमारे हैं 1800 PSUs हैं हमारे देश में। सेंट्रल PSUs करीब 388 हैं, ओवरऑल स्टेट वेट के मिला के 1800 PSUs। 400 PSUs की ये हालत है कि हम उनको पैसे दे रहे हैं, ज़ीरो प्रोडक्टिविटी है उनकी। अब इस पे घेरोगे नहीं आप कहोगे PSUs और बढ़ाओ, बिकॉज आपके एजेंडा है ये है असली चीज़ कि भाई इस पे घेरो कि PSUs में आप पैसे डाल रहे हो, वो कुछ प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हैं, वाई आर यू वेस्टिंग टैक्स पेयर्स मनी देयर? दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन कि भाई इस पे आप क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, दे आर अ मेस, हेल्थ इज़ अ डिजास्टर इन दिस कंट्री। इस पे घेरो ना इनको प्रॉपरली, डेटा के साथ घेरो, कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा इस पे। बट यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, यू आर गोइंग टू रेक अप द मोस्ट स्टूपिडेस्ट ऑफ इशूज़, जिससे लोग कहेंगे यार ये लोग तो देश ही के खिलाफ बात कर रहे हैं।
तो ये जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा, देयर इज़ एन इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी इन द ऑपोजिशन विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज मैं जो अच्छे इशूज़ भी चाहता हूँ उठे, वो उठते ही नहीं है। आज अगर मैं बात करूँ इस देश में, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक्स हो गया, दे आर ऑन द राइज। मतलब इतनी सीरियस बात है ये, कैंसर ड्रग्स कैसे मिल सकते हैं लोगों को, इस पर कुछ हो नहीं रहा है, इस पर बहुत कुछ होने की ज़रूरत है। आई एम इन टच विद अ लॉट ऑफ पीपल हु आर रियली नीडी। आयुष्मान भारत हैज़ बीन अ ग्रेट स्कीम, उसने एक अच्छा काम किया, बट और इस पर गेम चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। इन रियल इशूज़ की बात ही नहीं करता ऑपोजिशन। करो ना इनकी बात, कौन अपोज करेगा इसको? बिल्कुल, देयर वाज एन इशू रिसेंटली कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया। हाँ, क्या इसमें बीजेपी का कोई रोल था, कुछ उनको इन्फ्लुएंस किया गया? सो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट स्टोरी? सो यू टेल मी वन थिंग दिवस, बिसाइड्स गॉसिप, इस पे गॉसिप कर सकते हैं हम लोग, सब कुछ कर सकते हैं, इज इट रियली अफेक्टिंग द कॉमन मैन? मैं एक बात ये बोलता हूँ, इट्स नॉट ना। दैट्स द पॉइंट कि ऐसे बहुत सारे जो सवाल हैं वो उठ के आते हैं, बट विच मे नॉट हैव एनी कॉन्क्रीट। एग्जैक्टली, बट स्टिल वाइस प्रेसिडेंट का बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, धनखड़ जी का ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस था। पहले तो ये लोग सब गाली दे रहे थे उनको कि ये तो बहुत ही बायस्ड आदमी है, ये तो संघी हैं, ये हम लोग को निकाल देते हैं हल्की सी बात के ऊपर। मुझे तो बहुत पसंद थे वो, ठीक है, हल्की सी बात पे यूज्ड टू शो एवरीवन द डोर। फिर जया बच्चन से भिड़ गए थे, जया बच्चन से भिड़ने के लिए बड़ी गट्स चाहिए भाई। हाँ, जया बच्चन, Why do you say that? I just saw one of the सबको डांट video. देती है वो। हाँ, अभी वीडियो आई थी उनकी इसीलिए सेशन में जहाँ पर डांट रही थी किसी को। प्रियंका चतुर्वेदी को ही डांट दिया था, वो भी डर गई थी उससे। देखा था वीडियो मैंने। शी इज अनबिलीवेबल। उनके साथ भी भिड़ गए थे धनखड़ जी। जया अमिताभ बच्चन, हाँ, वो कह रही है कि हाउ कैन यू कॉल मी जया। अरे भाई, तुम्हारा नाम तुमने ये दिया है इसके अंदर, तो उसने फिर उसको बताया कि यू गो एंड गेट इट चेंज्ड। तो ही वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, hated by the opposition. Now he was hated by the opposition till 48 hours back जब ये हुआ। उसके बाद वो रिज़ाइन करते हैं फॉर वट एवर रीज़न, उस पर हम लोग आते हैं अभी सोच के क्या है। उसके बाद ये लोग सब कहते हैं अरे ये जा क्यों रहे हैं, ये तो बहुत बुरा हुआ है इनके साथ, वी वॉन्टेड हिम, दिस इज सो बैड, हाउ इज ही बीइंग ट्रीटेड। ना, अब आपको कौन सीरियसली लेगा यार? आप अभी तक उनको गाली दे रहे थे, अब आप उनको मिस यू, हग यू के टैग्स लगा के दे रहे हो, ये कैसी बात है ये? हाँ? तो ये वही बात आ जाती है। नाउ व्हाट ही वाज डूइंग, जो लोग कहते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक जज हैं, फॉरगेटिंग हिज नेम, जो अभी पकड़े गए थे, जिनके घर से पैसे मिले थे। बड़ी इंटरेस्टिंग है वो कहानी, बताना मुझे आप। वो बहुत ही बढ़िया कहानी है, ये किसी के साथ भी हो सकता है जीवन में। तो वो होली मनाने गए हुए थे कहीं, ठीक है, और अपना जो स्टाफ था उसको चाबी दे जाते हैं वो स्टोर रूम की। तो इनकी 14 मार्च के दिन होली पार्टी चल रही थी, अचानक से इनकी आग लग गई। आग लग गई तो स्टाफ ने दरवाज़ा खोल के फायर ब्रिगेड वाले बुला लिए। इनकी जान अटक गई वहाँ। इनका फ़ोन पे था कि यार फायर ब्रिगेड मत बुलाओ। उसने कहा नहीं साहब, हमने बुला ली फायर ब्रिगेड। अब फायर ब्रिगेड ने जब भाई आग बुझाई तो एक नई आग लग गई वहाँ पर। वहाँ पे कैश के बंडल्स मिल गए। अब ये कहीं के नहीं रहे। तो इनकी कैसी ट्रिप रही होगी, कट शॉट करके वापस आए दौड़ते हुए। होली हो गई। हाँ, हैप्पी होली इन द राइट वे, कलरफुल होली हो गई। फिर इन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया, कैसे इन्होंने डॉज करी बुलेट को कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरी चाबी मेरे स्टाफ के पास रहती थी। तो उसने कहा साहब ये तो आपने कमाल कर दिया, हमारे को सालों की मेहनत आपने हमारे कोई बस के नीचे डाल दिया। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने वो भी विटनेस बन गए, सब बन गए। फाइनली अब इनडिफेंसिबल है ये बात। नाउ द थिंग इज कि ही नीड्स टू बी इम्पीच्ड, शुड बी इम्पीच्ड। तो सेंटर लाना चाहती थी इसका मोशन लोकसभा में कि हम एक प्रपोजल देते हैं एमपी से साइन करा के कि ही शुड बी इम्पीच्ड। नाउ व्हाइल ऑल दिस वाज हैपनिंग, 65 MPs of the opposition signed this and they presented in the Rajya Sabha, और धनखड़ जी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैंने जो सुना है, दिस बिकेम अ फ्लैश पॉइंट कि भाई ये काम हमने करना था, हम ये ग्लोरियस काम करने जा रहे हैं। बाय द वे, इस देश में आज तक एक भी सक्सेसफुली जज इम्पीच नहीं हुआ है पूरे इतिहास में। ठीक, इम्पीच बहुत टफ होता है करना, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो दे वांटेड टू वेयर दिस बैज ऑफ ऑनर, द मोदी गवर्नमेंट। उतने में ऑपोजिशन ने जल्दी से राज्यसभा में पेश कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और फिर वो केजरीवाल से भी मिले थे। केजरीवाल तो व्हाटएवर केजरीवाल टचेस, हाँ, वो तो भस्म होना ही होना है। अल्केमिस्ट नहीं है? नहीं, अल्केमिस्ट नहीं है। अल्केमिस्ट तो इज द सबटाइटल ऑफ माय बुक, ध्रुव लव स्टोरी ऑफ एन अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट पे मैं अभी आता हूँ, बट केजरीवाल ने तो जो छू दिया वो भस्म होना ही होना है, ठीक है ना। तो केजरीवाल से मिले तो कहा जाता है कि धनखड़ जी ने केजरीवाल को प्रपोजल दिया था कि आप राज्यसभा क्यों नहीं आ जाते हो। तो फिर पीपल डिडंट लाइक इट, पीपल थॉट कि यार ये तो फिर मतलब अपना एक पावर ब्रोकर हो चुके हैं बिल्कुल, कि आप ये कर लो, आप वो कर लो।
तो दैट इज़ आई थिंक व्हाट ब्रोक दिस थिंग. बाकी वो उनका तो कहना है हेल्थ रीजंस है भाई, अब मुझे नहीं मालूम. दिस इज़ व्हाट आई हियर. बाकी वी डोंट नो. और अबाउट द जज साहब कुछ कहानी उनके बारे में पता है आपको? अब होना है वो. जज साहब बड़े इंटरेस्टिंग है ये. इन्होंने पहले क्या हुआ कि इनको अरेस्ट किया जाए भाई, ही शुड बी सब्जेक्ट टू द सेम थिंग एज अ पॉलिटिशियन इज. देख टीएमसी का पॉलिटिशियन था पार्थो चैटर्जी, उसके घर से भी ऐसे ही नोट मिले, उसको भाई अरेस्ट कर लिया गया. और ईडी का नियम यह है कि द ओनस इज ऑन यू टू प्रूफ कि भैया आपका कैसे नहीं है, बिकॉज हमें तो मिल गया ये सामने. तो जज साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं जज हूँ, प्रेसिडेंट लिया है, आई शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू द सेम इंक्वायरी. मेरे जो जांच होगी वो सुप्रीम कोर्ट ही की बनाई हुई एक जजेस की बेंच करेगी. तो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई एक जजेस की बेंच ने कर दिया. जांच में आ गया कि ही इज़ रॉन्ग, ही इज़ गिल्टी. अब उन्होंने जाके कहा कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है जांच करने वाला, आई शुड बी सब्जेक्ट टू द सेम प्रोसीजर जो एक पॉलिटिशियन का होता है. FIR करो और ये करो. मतलब पहले कह रहे थे भाई ये सब मत करो, उनको लगा जजेस विल बी अ लिटिल लीनियंट टुवर्ड्स मी. अब वो कह रहे हैं यार वो वाला करो. तो जज साहब बिल्कुल बौखला गए हैं इस समय कि कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ. होता है ना कभी कभार बिल्कुल ही पकड़े जाते हो आप, क्लियर कट, कुछ बोलने को नहीं बचा है. तो वो उस स्थिति में है अभी. सो डू यू फील दैट ओवरऑल जो ब्रांडिंग है बीजेपी की वो स्ट्रॉन्ग है, या फिर कांग्रेस को आती नहीं है ब्रांडिंग करनी? कांग्रेस का जो ऑब्सेशन है ना विद वन फैमिली, वो जब तक नहीं हटेगा एंड ओल्ड गार्ड नहीं हटेगा, नई सोच ही नहीं आएगी. अ फ्रेश वेव ऑफ न्यू आइडियाज नीड्स टू कम इनटू कांग्रेस. जब तक वो फ्रेश वेव नहीं आ रही, आपकी ना कैंपेन उस आइडियाज़ पे होगी. अब आप देखो ले दे करके राहुल गांधी किस आइडिया को लेके आए, कास्ट कास्ट कास्ट. इज ऑब्सेस्ड विद कास्ट. ठीक है, अब ये प्रोग्रेसिव है या क्या है, आप खुद बताओ मुझे. ठीक है, तो अब यही प्रॉब्लम है कि क्या किया जाए. अब मुझे तो इतनी हंसी आई उस पर अभी दिस गाय, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, सॉरी, जो स्पेस में गए थे अभी, स्पेस से जस्ट लौटे थे, शुभांशु शुक्ला. तो सच ए प्राउड मोमेंट. ठीक, अब कांग्रेस के एक आ गए उदित राज. उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों होता है कि एक बार शुक्ला जी को भेजा गया, एक बार शर्मा जी को भेजा गया, ऐसा क्यों होता है. तो मेरे साथ डिबेट में थे. तो अब इन्होंने इश्यू बना दिया इस बात का कांग्रेस ने, ये क्यों होता है. तो उनमें से एक ने एक बड़े फनी मोमेंट में, एक लेफ्ट के थे, उसने कहा व्हाई डोंट यू वांट टू सेंड दलित्स टू स्पेस, दलित्स आल्सो वांट टू गो टू स्पेस. जैसे पिकनिक चल रही हो. नहीं, रिजर्वेशन, उसके जो वर्ड्स थे दे वर वेरी फनी. व्हाई डोंट यू वांट टू सेंड दलित्स टू स्पेस, इवन दे वांट टू गो टू स्पेस. जैसे पिकनिक चल रही हो वहाँ पे. मैंने कहा अरे नहीं भाई, वी ऑल्सो वांट दलित्स जाएं स्पेस, सब जाएं स्पेस, ऐसा कुछ नहीं है. अब हर चीज़ में आप ऐसे देख रहे हो. ठीक है ना. तो अब क्रिकेट टीम में भी कल को होगा कि भाई रोहित शर्मा क्यों कैप्टन है. ठीक है. ये तो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी चल रही है. ये रोहित शर्मा शुड नॉट बी द कैप्टन. ये क्या चल रहा है. तो मैंने ये बात ऐसी मजाक में कही, ठीक, कि कल को ये होगा. भाई साहब दूसरा वाला पूरी लिस्ट ले आया सामने. अजरुद्दीन से पहले रुक गया वो, अजरुद्दीन के आगे ले आया वो. उसने कहा राहुल द्रविड़ भी ब्राह्मण थे. ठीक, सौरव गांगुली भी उच्च कोटि के ये थे, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो सोचा ही नहीं था इतना. हाँ, फिर उसने रोहित शर्मा का बताया, और किसका बताया, और बीच में कौन कैप्टन रहा है, MS धोनी पे पता नहीं उसने क्या बोला था मुझे, बट ही केम अप विद एन एंटायर लिस्ट कि ये भी उच्च कोटि के थे, ये भी उच्च कोटि के थे, ये. तो मैंने कहा भाई ये डिजीज़ बड़ी रियल पेनिट्रेट कर ली. तो मे बी राहुल गांधी की कैलकुलेशन ये है कि भाई जो इस बार 99 सीट्स आ गई, दिस कास्ट कार्ड can work. I don't think it will, but strange, right? I mean, we never see them through this lens. हमें लगता है कि अच्छा प्लेयर है, अच्छा खेलता है, देश के लिए खेलता है, than the religion, than the caste that he represents or he belongs to. But his calculation is कि पूरा भारत ऐसा नहीं है. राहुल गांधी and the Congress's calculation is कि आप जब गांव में जाओ, आप जब अलग अलग जगहों पे जाओ, वहाँ पर शायद ऐसा नहीं है. और अगर नहीं है तो अब राहुल गांधी चाहता है भाई डिवीजन बढ़ाओ, आपस में डिवाइड हो. आप सोचो एक ज़रा, एक बीच में ना लैटरल एंट्री एक चीज़ आई थी. उसमें क्या हुआ था, सरकार ने ये सोचा 3 पोजीशन बस भरनी थी. आज से 1-1.5 साल पहले की बात है, जस्ट आफ्टर 2024 लोकसभा. तो लैटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं होता. ठीक भाई, जैसे टाउन प्लानिंग के लिए हमें एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत है सरकार को, दिल्ली डूब रहा है हर तरह से, इसके लिए एक टाउन प्लानर चाहिए. तो जो 3 पोजीशन निकाली इन्होंने, एक टाउन प्लानर की थी, 2-3 और थी, वाटर एक्सपर्ट या कुछ था, उसमें इन्होंने ऐसे ही निकाल दी कि हम लैटरल समाज से एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे.
बवाल हो गया इसके ऊपर, ठीक, क्योंकि कास्ट का कार्ड आया हुआ था नया नया। इनफैक्ट बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर हैं चिराग पासवान, उसने नहीं सपोर्ट किया, उसने कहा ये तो बहुत गलत बात है, इसमें रिजर्वेशन होना चाहिए। तो इसमें पकड़ते देखो कैसे हैं, उसने कहा भाई जो योग्य होगा वो आएगा। तो आपका क्या कहने का मतलब है कि क्या दलित योग्य नहीं है, क्या ओबीसी योग्य नहीं है? तो ये वर्ड्स का जो वो चीज़ होती है ना, तो उसने कहा भाई मैंने तो कहा योग्य जो है वो आएगा। फिर उसने कहा ना, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, मतलब अगर 90% या 70% पिछड़े वर्ग के हैं, दलित, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटी, तो अब वही 70-80% रिप्रेजेंटेशन हमें हर ऑफिस में दिखनी चाहिए, हमें हर वर्कफोर्स में दिखनी चाहिए, हर चीज़ में दिखनी चाहिए। तो दिस इज़ क्रेजी। नाउ दिस इज़ क्रेजी वी आर सेइंग, बट इट कुड वर्क ऑल्सो टुमारो। दिस इज़ लाइक अ पॉइजन। जो मंडल पॉलिटिक्स आई थी, जिससे लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह जैसे 2 हीरे मिले थे हमें, तो वो 2 हीरे अब राहुल गांधी चाह रहे हैं वो भी एक हीरा बन के निकले इसमें से। तो वी नेवर नो, इट विल बी इंटरेस्टिंग बट इट विल बी अ स्टेप बैकवर्ड्स। दैट्स हाउ आई सी इट। सपोज अगले इलेक्शन होता है एंड मान लीजिए आप या मैं खड़े हैं वोटिंग लाइन में। मुझे पता है कि बीजेपी ने अच्छे काम भी करे हैं और कुछ अच्छे काम नहीं भी करे हैं। कांग्रेस ने शायद कुछ नहीं किया, पर फिर भी मेरा बायसनेस टुवर्ड्स बीजेपी रहेगा। तो क्या ये थॉट मेरे अंदर प्लांट किया गया है या हाउ डू आई टेक अ डिसीजन? सो यू, लाइक इफ आई टॉक अबाउट यू पर से, तो यू तो हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू गैदर मेनी पर्सपेक्टिव्स। आपको तो मौका मिला कईयों से बात करने का, समझने का, तो आपने तो अपनी समझ के हिसाब से सोच समझ के एक डिसीजन लिया जितनी आपकी है। आप इमेजिन करो गाँव में, एक गांव कस्बे में जाता है, मान लो जैसे राहुल गांधी गया, उसने कहा खटाखट, उसने एक 8,000 की स्लिप काट दी। बाय द वे बाद में वो औरतें आ गई थी लेने के लिए, आपको याद होगा 2024 के बाद उसने स्लिप काट के दे दी। अब उस अम्मा को कुछ पता नहीं है ज़्यादा दुनिया के बारे में। राहुल गांधी ने नीचे अपना ऐसे ही सूडो साइन बना के दे दिए खटाखट कि 8,000 रुपये आ जाएंगे, आप हमें वोट दे देना। अब उसको कुछ नहीं पता है, ठीक, उसको ये पता है बस वो अपना बेचारी लगी है कि 2 वक्त की रोटी कैसे मिले। वो भाई इस बात पे आकर के दे सकती है ना, दैट इज़ एन अनइन्फॉर्म्ड वोटर, ठीक है ना, वो है जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता। बाकी इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई पूरी बात जानो कि क्या है, और मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए भाई एजुकेट करना, दोनों तरफ की पूरी बात सामने रखना। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें आइडेंटिफिकेशन बहुत है हमारे देश में कि हम पंजाबी, ये भी पंजाबी, तो जी पंजाबी के लिए वोट करेंगे, ठीक है। फिर अच्छा ये हमारी जात का है, हम भी माथुर, ये भी माथुर, चलो भाई माथुर माथुर समाज की जय हो, तो उस तरफ चल देते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। देयर इज़ अ रीज़न ना, आप सोचो ना, स्टार सन्स क्यों इतना सक्सेस यहाँ पाते हैं, बाहर क्यों नहीं पाते? बाहर आपको पता भी है कि रॉबर्ट डिनेरो का बेटा कौन है, वो भी हीरो बन के आ रहा है, नहीं पता आपको ना। यहाँ पक्का है कि आगे बढ़ेगा वो, उसको मौका एटलीस्ट मिलेगा, फिर चल पाए ना चल पाए कह नहीं सकते हैं। यहाँ एक बहुत इंक्विजिटिव है लोग, अच्छा ये उसका बेटा है, अच्छा ये भी कपूर है, हम भी कपूर थे, तो लोगों में एक आइडेंटिफिकेशन आता है उससे। तो ये हमारे समाज में अनफॉर्चुनेटली एक ऑब्सेशन है विद आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो लोग इसको खेलेंगे, लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, लोग कहेंगे यार पागल बने जो हमने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं खेलनी, चलती आइडेंटिटी, टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे होता है कि भाई इस क्षेत्र में ओबीसी का वोट ज़्यादा है तो एक ओबीसी चेहरा यहाँ पे बिठा दो, या फिर मुख्यमंत्री तो तुमने चलो अपर कास्ट का ले लिया, 2-3 उप मुख्यमंत्री रख दो। यूपी में 2-3 है उप मुख्यमंत्री, आधों का नाम ही नहीं पता लोगों को। थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट कर दो, एक ओबीसी रख दो, एक पिछड़े समाज से रख दो, ताकि लोग खुश रहें हमारे साथ। तो ये बैलेंसिंग एक्ट रियली टिल द सोसाइटी डजंट चेंज, द बॉटम लाइन अगर मैं बोलूँ, टिल यू एंड आई एंड द पीपल डोंट डिसाइड कि यार मैं वोट दूंगा अगर तुमने सड़क अच्छी बनाई है, मैं वोट दूंगा तुम्हें अगर हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, स्कूल्स अच्छे हैं, या वट एवर द रीज़न, या द कंट्री इज़ बेटर प्रोटेक्टेड। आई एम नॉट गोइंग टू ब्लडी वोट कि जस्ट बिकॉज मेरा सरनेम से मेल खाता है या मेरी जात का एक आदमी खड़ा है। इफ़ वी हैव दैट मैच्योरिटी देन वी आर इन फॉर कि भाई एक अच्छा कैंडिडेट जीतेगा। आपने कहा कि you and I have new perspectives. We are well informed because of education, because of all podcasts. लेकिन I've seen हमारे जैसे लोग ही जो कि पढ़े लिखे हैं, जो गांव में नहीं रहते हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है, वो भी इन्फ्लुएंस हुए हैं, ब्रेन वॉश हुए हैं। एंड when I say this, a person watching me might say, Divas, even you are brainwashed right now when you say this. कि तुम झुके हुए हो टुवर्ड लाइक राइट विंग, तभी तुम ऐसी बातें कर रहे हो।
बहुत अच्छा सवाल है आपका ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं ज़रा अच्छे से बताता हूँ आपको। बताइए। इसमें देखो होता क्या है, आपको बताऊँ, जैसे ईयर्स ऑफ कंडीशनिंग है एंड सडनली मान लो आपकी ईयर्स ऑफ कंडीशनिंग है कि चाचा नेहरू कमाल थे, बचपन में हमने चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट किया 14 नवंबर को, चाचा नेहरू, हाँ चाचा नेहरू कमाल थे बिल्कुल ठीक। अब आप बड़े होते हो, अब आपको पता लगता है कि भाई साहब चाचा नेहरू ने तो किशोर कुमार के गाने तो बाद की बात है, वो तो इंदिरा गांधी ने भी काफ़ी मेंटल उठाया उनसे, हारमोनियम बैन करना, ठीक। मजरू सुल्तानपुरी फेमस लिरिसिस्ट है, उसने इनको कह दिया था हिटलर का चेला, इन्होंने जेल में डाल दिया था, ठीक। अब हम पढ़ के बड़े हुए हैं दैट नेहरू स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, ब्रिलियंट थे नेहरू। फिर हमें पता लगता है अरे नेहरू ने तो यार धर्मपाल हिस्टोरियन को जेल में डाल दिया था जहाँ उसने अलग बात करी। फर्स्ट अमेंडमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, राइट टू फ्री स्पीच का, वो नेहरू लेकर आए व्हेन नेहरू लॉस्ट द केस टू आरएसएस। बाय द वे आरएसएस की जो मैगजीन है ऑर्गेनाइजर, दे सेड कि जो फॉरेन पॉलिसी है नेहरू की वो गलत है, और जो हिंदू रेफ्यूजीज मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में, दैट शुड बी रेस्ड, दैट शुड नॉट बी शव्ड अंडर द कार्पेट। नेहरू सेड कि ऑर्गेनाइजर नफरत फैला रही है, उसको बैन कर दिया। ऑर्गेनाइजर सुप्रीम कोर्ट जाती है, ऑर्गेनाइजर डिफीट्स नेहरू, देन नेहरू ब्रिंग्स द फर्स्ट अमेंडमेंट टू कर्ब फ्री स्पीच। अब ये सब हमें नहीं पता, बचपन से हम लोग खुश हो रहे हैं गुलाब का फूल लगा के चाचा नेहरू कर रहे हैं। अब दो चीज़ें होंगी, हम 10 लोगों से लड़ चुके हैं कह के कि चाचा नेहरू वॉज ग्रेट। अब एट द एज ऑफ 35 या फिर समवन हुज एट 45, 55, हाउ डज ही डू अ यू टर्न एंड से कि भाई असल में मैं गलत था। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। असल में मैं आज तक गलत बोल रहा था, अब मेरी आंखें खुली हैं और ये है, दैट्स अ वेरी ब्रेव कॉल। तो अभी क्या हुआ, जैसे जावेद अख्तर हैं, ठीक, जावेद अख्तर जो हैं बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो कम्युनिज्म के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो लेफ्ट लीनिंग है और इन सब के हैं। उनका कहना है समाज को अगर आगे बढ़ना है तो कम्युनिज्म से आगे बढ़ सकता है, इक्वालिटी चाहिए, प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कम्युनिज्म स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ग्रीड नहीं होना चाहिए। अब उनसे एक सभा में किसी ने पलट के पूछ लिया कि जावेद साहब, अभी एक उनकी एक नेटफ्लिक्स पे आई है सलीम जावेद की एक एंग्री यंग मैन करके एक डॉक्यूमेंट्री, उसमें बड़े जलवे से जावेद साहब कहते हैं कि हमारी तो जी शर्त ये होती थी कि जो हीरो रुपए ले रहा है उसमें 1 लाख जोड़ दो, उससे कम हम रुपए नहीं लेंगे। तो उनसे किसी ने पूछ दिया, जावेद साहब ये क्या कम्युनिस्ट प्रिंसिपल है, ये तो कैपिटलिज्म ऑन स्टेरॉइड्स है, मतलब। हाँ, अब जावेद साहब क्या करें, 80 साल की उम्र में इनकी पूरी लाइफ का नेगेशन है इसमें। इफ़ ही एडमिट्स दिस तो इट इज़ अ नेगेशन ऑफ हिज इंटायर लाइफ। वो नेहरू करते रहे, अब उनको दिखाओ भैया नेहरू ने ये 15 किताबें, मेरे पास पूरी लिस्ट है, 15 किताबें बैन कर रखी है, इस हिस्टोरियन को जेल में डाल रखा है, आप ही के समूह के मजरू सुल्तानपुरी को जेल में डाल रखा है, और आप जो कम्युनिज्म बोल रहे हो भाई आपने तो कैपिटलिज्म प्रैक्टिस करी है जीवन भर। अब वो ये मानेंगे नहीं कभी, उनकी ईगो, उनके ऑरा, उनका पूरा जो जलवा है जीवन का, उनका तो चलो पब्लिक है, एक व्यक्ति का अपने घर में होता है कि अपने 4 लोगों को बता रखा है, उनको बता रखा, उनके सामने उन्हें शर्म आएगी टू डू अ यू टर्न। ये प्रॉब्लम है जो पढ़े लिखे वर्ग में आज कईयों को दिख भी रहा है कि यार हम गलत थे शायद, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, दे आर नॉट ग्रेशियस इनफ टू एक्सेप्ट कि हमें शायद गलत पता था। ये भी है कि सपोज आपके परिवार में आपके पेरेंट्स किसी पार्टी को वोट करते आ रहे थे, एंड यू थिंक कि हाँ पापा ने किया था तो मतलब वही सही पार्टी है, नॉट रियलाइजिंग कि मे बी ही डिड नॉट नो अबाउट इट, वो इतने अवेयर नहीं थे जितने अवेयर आप आज हो बिकॉज ऑफ एक्सेस टू ऑल ऑफ दिस मीडिया। तो यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस दैन जस्ट सेइंग कि हाँ ये तो चला आ रहा है, यही फॉलो करना चाहिए इस परिवार में। तो पापा को आप चेंज करके दिखाओ ऐसे में, मान लो आप तक तो आ गई इन्फॉर्मेशन, पापा तो चेंज नहीं होंगे, पापा नहीं चेंज होने वाले, मानेंगे अब वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे यार ये समझाएगा मुझे, ये कल का आया हुआ ये बताएगा मुझे, मैंने दुनिया देखी है, इतना एक्सपीरियंस है मुझे, ये मुझे बुद्धि देगा। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो इट टेक्स अ वेरी ब्रेव पर्सन टू चेंज। आई रियली बिलीव, अगर आप मुझसे पूछो, फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ा एक हॉलमार्क मैं देखता हूँ एक इंसान में। एज अ पर्सनली व्हेनेवर आई मीट विद पीपल आई रियली लाइक फ्लेक्सिबल पीपल, दोज हु कैन एक्सेप्ट कि यार मुझे नहीं पता था सही भाई, आज मुझे पता है, आई चेंज माई व्यू पॉइंट। आई थिंक इट टेक्स अ वेरी वेरी ब्रेव पर्सन टू डू दैट। तो वो जब हमारे समाज में आएगा ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी, आई थिंक दैट इज़ वेयर द चेंज विल हैपन। और अनफॉर्चुनेटली हमारी समाज अभी काफ़ी रिजिड है काफ़ी चीज़ों पे, वो एक चेंज आना मैं देख रहा हूँ अब कब आ सकता है। एक इंसान जो भी आपको सुन रहा है, हाउ विल ही गेट टू नो कि किस पार्टी ने कितना अच्छा काम किया है या नहीं किया है?
ही इज़ अगेन इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंस्टाग्राम, बाय द यूट्यूब शॉर्ट्स. उसके पास वो फैक्ट्स फिगर्स है ही नहीं जो उसको बता दिए गए किसी भी मंत्री द्वारा. उसने मान लिया कि हाँ जी इतनी सड़कें बनी हैं, इतने हुए हैं. नोबडी लाइक चेक इट आउट. आप कुछ भी फैक्ट्स बोल दो, मैं मान जाऊँ कि हाँ इतना पैसा गया है, इतना हेल्प हुआ है, बट क्या धरातल पे इतना काम हुआ है, नहीं हुआ है, नोबडी हैज़ अ टाइम टू गो एंड चेक इट आउट. एंड वो चेक कर ही नहीं पाएगा. तो वो अगेन जो नरेटिव्स दिए गए हैं उसको उसी के बेस पे हाँ जी करके वोट कराएगा. तो पैकेजिंग और एक्चुअल उसमें कितना फर्क है. इसी चीज़ के लिए मीडिया का जन्म हुआ था, जो आपने अभी बात बोली. मीडिया वॉज सपोज टू रादर देन गोइंग टू स्पेस एंड ऑल दिस, मीडिया वॉज सपोज टू एक्चुअली टेल अस कि एक्चुअली में हुआ क्या है, सच क्या है. हाँ, रिपोर्टर्स जाके भाई बताएं. अब रिपोर्टर्स पीछे करने लग जाते हैं, दीपिका पादुकोण की गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं. ठीक है, वो तो फन था. वो तो पूरा दौड़े जा रहे हैं, उसका नाम कॉल आउट करे जा रहे हैं. तो दिस इज एग्जैक्टली वाई अ स्ट्रॉन्ग मीडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो नहीं है तो देन इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे. जब मीडिया नहीं अपना काम कर रहा है, ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए टू गेट टू द बॉटम ऑफ कि एटलीस्ट एक आइडिया लगे. एंड इसमें भी ना वी शुड रिलाई ऑन थिंग्स जो बिल्कुल पक्का सच है. जैसे मैंने आपको आज अभी शुरुआत में क्या बताया कि अकबर महान था कि नहीं था. अब अकबर खुद कह रहा है भाई कि मैंने आज ये काम किया, मैंने इनको मारा और मुझे मज़ा आ गया मार के. ये तो सच है ना. ठीक, अब ये तो कुछ बचा ही नहीं ना. दिस इज़ बाय देयर ओन एडमिशन. तो अब व्हेन समबडी लाइक से कांग्रेस एडमिट्स कि यहाँ पर ये काम हुआ है, कितनी जगहों पे एडमिट किया, शशि थरूर जैसे लोगों ने एडमिट किया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छा काम किया, हम नहीं कर पाए थे 26/11 के बाद, आपने किया. देन पीपल, फॉर द पीपल इट्स ईजी कि भाई देखो ये तो यार इनके लोग भी बोल रहे हैं ये तो काम ठीक किया, और एक्चुअली भी तो ठीक किया यार. अब आर्मी वाले बोल रहे हैं. फाली नारिमन वॉज द एयर चीफ 26/11 के टाइम पे. ही सेड आई केप्ट बेगिंग द प्राइम मिनिस्टर कि भाई इतना बड़ा हमला कर दिया ताज पे, यू नीड टू अटैक नाउ, यू नीड टू सेट अ डेटरेंट. ही डिड नॉट डू दैट. एंड मनमोहन सिंह गोज टू जॉर्ज बुश एंड सेज मेरे पे बहुत प्रेशर था, यानी था प्रेशर, आई स्टिल डिड नॉट अटैक बिकॉज हम पीस फॉलो करते हैं और ये करते हैं. अब ऑडियंस के पास बिल्कुल क्लियर व्यू आ जाता है इसमें कि भाई ये नहीं करेंगे, ये अटैक करेंगे. अब आप जिसको चुनना चाहते हो आप देख लो चीज़ को. तो आई थिंक थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी सिटीजन्स को. अगर वो थोड़ी भी मेहनत नहीं करना चाह रहे, वी गेट द कंट्री वी डिज़र्व. वेरी सिंपल, वी गेट द पॉलिटिशियंस वी डिज़र्व. अगर पॉलिटिशियन अच्छा नहीं है, हम में कुछ कमी है, ये हमें अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी. हम एज अ सोसाइटी फिर अच्छे नहीं चल रहे हैं. बिल्कुल सिंपल है ये मेरे लिए तो. वी एंड दिस विद अ होप ओके, वंडरफुल, उनको वो चीज़ समझ आए जो समझ आनी चाहिए थी आपके जरिए. बिल्कुल. So thank you for doing this. My pleasure. And had a lot of stimulation over here to think through the challenge that we have in this country. Sure. And क्या कर सकते हैं उसके बारे में. Sure. Thank you. Thank you so much. It's been a pleasure.